टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेलकम टू द मजेदार शो विद आदिल फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूं हमारे सिंगर और बैंड काशिफ भाई एंड द कराची बॉयज। वालेकुम सलाम। काशिफ भाई कैसे हैं आप? जी फैजान भाई बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। ऑल राइट, जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनी ईयर हाफ की। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदिल रमजान। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आदि भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आदि भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा खास, लेकिन एक चीज बड़ी खास चल रही है। क्या? हमारे शहर में सड़कें बन रही हैं। अच्छा। खड्डों को भरा जा रहा है। वाह। और उसके बाद सीवीओ को साफ किया जा रहा है। अच्छा। सीवीओ पे ब्यूटिफिकेशन हो रही है। तो ये अचानक एकदम कैसे काम शुरू हो गया? क्योंकि कहते हैं कि अगर बजट यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे मिलेगा। हर बार एक वक्त आता है जब आपको नजर आता है कि लोग खड्डे भरना शुरू हो गए अचानक से। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही अगला बजट आएगा हाँ। तो हम याद आएगा, ओ इसमें तो पाइप नहीं डाली, हाँ। ओ उसमें तो तार नहीं डाली। अच्छा। तो बस वो अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज जो कमेंडेबल मैंने अभी 2-3 दिन पहले इंटरनेट पे देखी वो ये कि डिफेंस व्यू में एक एरिया था जो कोई एक जैसे कहते हैं ना सैलाबी नाला उसे कहते हैं। जी, 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 या जी। बरसाती नाला उसे कहते हैं। जी, 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 जी। वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने दोनों तरफ रोड्स बना के उसको बड़ा क्लीन, पहले वहां बड़ा कचरा होता था, कचरा सारा साफ किया गया है, बड़ी अच्छी रोड्स बनाई गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वो वैसे ही रहेगा और उसके मोहल्ले वाले भी उसका ख्याल रखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ जी गवर्नमेंट का काम है, आपका भी काम है कि अपने मोहल्ले को साफ रखें, अपनी गलियों को साफ रखें। बिल्कुल। तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। वो देखने में अच्छा लग रहा है। बस अब मेरी एक ख्वाहिश है हाँ। कि वो जो हमारा मेन सीवीओ है हाँ। उधर वो जो एक गंदा नाला निकलता है हाँ। जो कि नाला निकल के सीवीओ में मिक्स हो जाता है और फिर बच्चे उसी में नहा रहे होते हैं हाँ। वो किसी तरह या तो बंद हो जाए या साफ हो जाए। मुझे ये सिस्टम नहीं समझ आता, मैं बहुत जाहिल आदमी हूँ। हाँ। ये कोई बड़ी इंजीनियरिंग होगी कि जो गंद है वो गंद निकल के समंदर के पानी में मिक्स हो रहा है। तो हाँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो बंद हो जाए ताकि हमारा जो समंदर है हाँ। वो कंप्लीट कम से कम इस चीज से साफ हो जाए। ठीक है। और अल्लाह करे कि लोगों में अकल आ जाए कि हाँ। लोग उस जगह पे जाके गंद मचाना छोड़ दें। मैंने नोट किया हम जहां भी जाते हैं हम सिर्फ गंद मचाते हैं। हाँ। तो बस दुआ है, लेकिन कराची साफ सुथरा हो रहा है, बेशक भर गया है लेकिन साफ सुथरा हो रहा है। अल्लाह करे ऐसी ही साफ रहे। अल्लाह करे जब रोडे बनाए तो उसको एक ही बार सही से बनाते ताकि बार बार ना तोड़नी पड़े। और मेरे ख्याल से जैसे मैंने शुरू में कहा कि सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, आपका अपना भी काम है। अगर आप अपने मोहल्ले को साफ नहीं रख सकते, कम से कम अपनी गली को साफ रखें। अगर गली को साफ नहीं रखते तो कम से कम अपने घर को साफ रखें। लोगों को रुझान बढ़ाएं इस तरफ के लोग सफाई करें। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते हर चीज साफ हो जाएगी। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, चाहे वो मॉडलिंग हो चाहे वो एक्टिंग हो, बहुत जबरदस्त काम करते हैं। रिसेंटली उनका एक प्रोजेक्ट ऑन एयर हुआ जिसका नाम है बेबाक और उसमें एक बड़ी नई लुक के साथ वापस आए हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी पर्सनल इनके बारे में जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कि थोड़े से इंट्रोवर्ट है, लेकिन इनकी जो नॉलेज है उसका मैं फैन हूं। इनके जो व्लॉग्स होते हैं मैं बहुत एंजॉय करता हूं। इनको आप बुलाएंगे और बहुत सारा तंग करेंगे। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर फैखान। वाह 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 सर, कैसे सर? आइए। जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन था ये पता क्यों था? क्यों था? ताकि तुम लोग ज्यादा कीले ना ठोको। नहीं 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 नहीं, हम लोगों ने अभी क्या इससे अभी क्या बहुत ज्यादा तंग करेंगे इसको। मुझे लास्ट शो याद आ गया जब खून के आंसू निकले थे, वो कहीं से भी निकले थे, उसमें तो भाभी मौजूद थी ना। वो तुम लोगों ने इज्जत रख ली थी मेरी। नहीं नहीं बिल्कुल। तो बाद में हम मैं आपको कहा था कि इज्जत अगर मैं देंगे। नहीं होती आपके साथ तो फिर क्या होता? नहीं नहीं ऐसी मैंने कहा बस फिर किया पाचा हो जाए। नहीं नहीं, हम आपको बहुत इज्जत देंगे, इतनी कि आपको परेशानी होने लग जाएगी कि इज्जत दे रहे हैं या नहीं दे रहे। भाई भाई कैसे हैं? आपके हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक। आप बड़े जबरदस्त व्लॉग्स बनाते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है आपके ट्रैवल व्लॉग्स जो होते हैं मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच यार, आप लोग पसंद करते हो तो इससे बड़ी क्या बात ये होगी यार। सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? मतलब पहले मुझे बताएं कि मॉडलिंग और एक्टिंग कहाँ से शुरू हुई, पहले ये सिलसिला सुनाएं। देखिए मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ हाँ। बहुत जल्दी। स्कूल में मुझे शौक था तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने का। ओके। और टैबलोज होते थे डिफरेंट, उसमें हिस्सा लेने का। थोड़ा बहुत गावा भी लिया करता था। टैबलो में क्या बनते थे? सनफ्लावर दरख्त? नहीं, मैं नेगेटिव मुझे मिलता था कभी। टैबलो में भी? हाँ,
एक में राजा दाहिर बना था और उसके ओए बाद होए। एक में मैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब बना अरे था वाह, और डिफरेंट जो पर्सनालिटीज होती है, एक में तैमूर गजनवी बना था और इस तरह की चीजें जरा लेकिन आपकी प्रेफरेंस नेगेटिव की तरफ थी। नहीं, वो मुझे टीचर खुद ही डालते देते, हीरो कोई और होता था। अच्छा ठीक है। तो उनको मैं शुरू से हीरो लगता नहीं था basically, तो वो कोई और ही होता था। मुझे टैबलो में रखा, उन्होंने कहा कि आप हीरो हैं। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। जब रिहर्सल गई है तो हमने सारे डायलॉग शालॉग बोले। उसके बाद जिस दिन शो था उस दिन मुझे हाथी का ड्रेस पहना दिया। मैंने कहा आपने तो कहा तो हीरो है, कह रहे इस कहानी में हाथी हीरो है। तो मैं टैबलो अच्छा मुझे कुछ कहानियों में हाथी भी हीरो हो सकता है। मुझे मैं हिस्सा तो लेता था, लेकिन मेरा जो इंटेंशन था बचपन में, वो 1986 में टोनी स्कॉट की मूवी रिलीज हुई थी टॉप गन। टॉप गन। मुझे टॉप गन से उसके बाद राशिद मेहनाज बिल्कुल, yes, टेलीफिल्म से मरीना खान का डेब्यू हुआ था। जी जी जी। तो ये दोनों चीजें मुझे ना उन्होंने एक स्ट्राइव और एक ड्राइव दे दी थी टुवर्ड्स मतलब जीडीपी पायलट ऑफिसर बनने के लिए, स्क्वाड लीडर बनने के लिए। क्योंकि हमारे पास फिर उस वक्त फिर आहिस्ता आहिस्ता करके माशाल्लाह अमेरिका से F-16 भी आ गए थे, जो कि एनालॉग है, अब डिजिटल यूज होते हैं, वो जमाने के हैं 94। लेकिन आप तो माशाल्लाह लगते भी पायलट है, फिटनेस भी आपकी पायलट वाली। कभी सोचा आपने कि ये भी कर लूं? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर मेरा एक पड़ोसी मुल्क में जाना हुआ। अच्छा। और तुक्के में एक जो डिजाइनर थी, मेरी कजन की दोस्त थी, उसने कहा मुझे हाइट वाला एक लड़का चाहिए, टीनेजर। ठीक है। वहाँ पे उसमें बहुत सारे मॉडल्स थे, अर्जुन रामपाल, दीनू मोरिया, उसकी तस्वीर भी मेरे पास है। तो बस वो एक सीक्वेंस मुझे मिल गया था, जिसके उस वक्त के लिहाज से मुझे 500 रुपए मिल गए थे वाह। उस करेंसी के। तो बस वहां से फिर मुझे शॉक हो गया था, क्योंकि मेरा जो टेस्ट था वो रिजेक्शन में चला गया था मसरूर बेस में। इंटरव्यू हुआ था मेरा मेडिकल या किसी, वो बताते नहीं है जब रीजन आता है जी उसका। जी जी। तो फिर यहाँ पे रुझान बढ़ गया था। तो आप वो वाले पायलट तो ना बन सके, आप दूसरा वाला ट्राई करते। आपको शायद वहाँ कामयाब हो जाते। जहाज ही उड़ाना मकसूद था ना। जहाज उड़ाओ या जहाज बन जाओ। जहाज बन जाओ, जहाज अच्छा बन जी, जाओ। तो फिर जब यहाँ आए तो फिर यहाँ ड्रामे का सिलसिला कहाँ से हुआ? पहला प्रोजेक्ट याद है आपको? मैंने फरिया के साथ ही मॉडलिंग का आगाज किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मैं उस तरह से, जिस तरह मॉडल्स की एक अप्रोच होती है, ग्रूमिंग होती है, और एक उनका एक फोटे होता है, मैं उस फोटे को अब जा नहीं पाऊंगा। ठीक है। तो फिर मैंने आर्ट्स काउंसिल में थिएटर से स्टार्ट लिया। अरे उसमें वाह। मुझे शुरू में पहले पानी पिलाने का उस्ताद ने 3 दिन तक पानी पिलाते रहे। अच्छा। फिर एक डायलॉग मिला बड़ी मुश्किल से, हाथ हिला के कुछ कह के जाना था, दूध वाला बन के। फिर कुछ सब्जेक्ट्स मिले और फिर कुछ नॉन मेन स्ट्रीम किस्म का जो कैरेक्टर है वो मिला वहाँ पे, और आहिस्ता आहिस्ता इन होते गए। फिर वो छोड़ के पीटीवी से बाकायदा इजाज़त। तो ये जो आपने बताया कि 3 दिन तक पानी पिलाने वाला सिलसिला है, ये क्या चक्कर है? ये रिगिंग कह लो उसको, रैगिंग कह लो उसको, जो ठीक भी है। तुम अच्छा, ये उसका हिस्सा उस का हिस्सा था कि आपको ये मेरे ख्याल से करना वो है एक मौका और ऑब्जर्व करना है। हाँ, एक मौका देते हैं कि आप उस माहौल में जरा आप इजी हो जाएं, वो सेटल हो एसएम जाएं। शहजाद साहब एक थे वो करते थे लड़कों के साथ, ठीक है। ताकि लड़के पूरा माहौल ऑब्जर्व करें और कुछ रगड़ा खाएं। ठीक है। वो जो रगड़ा था ना, उसने बहुत कुछ सिखाया। और ऐसा हर जगह होता है, आपके एकेडमिक्स होते हैं, करिकुलम होता है, उसके अंदर रगड़ा कहीं ना कहीं आपको मिलता है किसी ना किसी कोर्स में। ठीक है। ये रगड़ा तो काशी भाई ने बड़ा खाया, आप देख सकते हैं हालात। शादी हो गई थी ना फिर। काशी भाई ने तो इतना रगड़ा खाया, इनको 1-2 बार आग लग गई थी रगड़ रगड़ के। अच्छा जी, तो उसके बाद एक्टिंग का सिलसिला जारी रहा। सही है। अब मुझे बताएं, अपना काम देखते हैं? मैं बहुत कम काम ऐसे होते जो मैं देखता हूँ, जैसे कि मैंने एक टेलीफिल्म की थी आज से 10 years बैक, डेकेड अगो। वो उसमें मैंने जो सीखा था, दीदार एक फिल्म देखी थी, वो देख के सीखा था। अंधे का कैरेक्टर था। अल पचिनो की सेंट ऑफ वुमेन देखी थी, रे देखी थी मैंने, वॉक द लाइन एक मूवी थी वो देखी थी। वो मुझे काम मैंने काफी दफा अपना देखा था। अभी का ये है कि मुझे जो अच्छा लगता है काम वो देखता हूँ। जैसे बेबाक इस वक्त चल रहा है, तो बेबाक में मैं एक मिडिल एज कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो उसमें जो कैरेक्टर के डायनामिक्स और जिस तरह उसकी डायमेंशंस हैं, तो मैंने किया कैसे, उसको देखने के लिए मैं बैठता हूँ और फिर अपने ही नुक्स निकाल रहा होता हूँ कि काश। हाँ, ये मेरा अगला सवाल था, क्या क्रिटिसाइज करते हैं अपने काम को या एंजॉय करते हैं? नहीं, क्रिटिसाइज करता हूँ कि काश मैं यहाँ पर इस टाइमिंग में मैं इस तरह जेस्चर दे देता, या टोन अप टोन डाउन या टोन कंटोरिंग करते हुए मैं थोड़ा अंडरटोन बोल देता, लाउड नहीं बोलता। ये मुझे बस फील होता है ट्यूनिंग के हिसाब से। ये जिस तरह आपकी टोन जो है ना, जो आपका वोकल है, वो बड़ा मजे का है। वो दिल का दरिया बह ही गया टाइप आपका वोकल है। तो आपको किसी ने कहा है कि यार आपका वोकल बड़ा डिफरेंट है? है आपका डिफरेंट? ये तो है। मेरी वॉइस की क्रिटिसिज्म हुआ है? मेरी हस्की वॉइस है। तो ये तो सेक्सी नहीं होती? नहीं, वो हमारे नहीं, तो यहाँ मेरी मसाइल जाते हैं। आवाज जरा बैठ जाती है। आप लोगों की तरह वो नहीं है। आप लोगों की तरह इतनी कोई आपने हमारे वाले काम भी तो नहीं करने ना। बेस नहीं है। नहीं, अक्सर मैंने भी जो होस्टिंग के शोज किए थे, इस तरह कभी कभी मैं इधर उधर चला जाता हूँ एज मोटिवेशनल स्पीकर। अब तो वो मेरा गला जरा जल्दी बैठ जाता है।
अच्छा। ज्यादा बात नहीं कर पाता वो, उसके बाद डायलॉग्स नहीं बोले जाते मुझसे। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी आवाज बड़ी मजे की है, मैं तो इसलिए बोला था। नहीं, मैंने डबिंग शबिंग की थी तो उसमें कहीं ना कहीं किसी कैरेक्टर में एडजस्ट हुआ, तो मुझे अपनी आवाज से थोड़ा रहा है इख्तिलाफ। अच्छा, इवन फैसल कुरैशी भाई ने कुछ एक्सरसाइज बताई थी कि उल्टा लेट के सीधा लेट के उल्टा बैठ के सीधा खड़ा होके उल्टा लटक के कुछ जरा यहाँ से आवाज निकालो। तो वो वहां से जहाँ से वो चाहते थे आज तक आवाज निकल रही भाई। फैसल में खत्म करा रहे हैं सबसे। जहाँ से वो चाहते थे वहां से आवाज थोड़ी सी निकली होगी। बस वो फिर कान से निकली आवाज, फिर नाक से निकली, यही है। सही है, सही अच्छा है। जी, जब एक कैरेक्टर आपके पास आता है तो अपना होमवर्क करते हैं या पहले आप डायरेक्टर का विजन पूछते हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं मैं करूं? डायरेक्टर से मेरी बाद में बात होती है, पहले मैं पढ़ के देखता हूँ कि उसकी फील क्या आ रही है, ठीक है। और अगेंस्ट ऑल ऑड्स ऑफ द ग्रिड मैं उसमें क्या काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वो एक्टर हूँ जो बड़े शौक से हॉलीवुड और वहाँ के एक्टर्स और वहाँ के डायरेक्टर्स का काम देखता है, ठीक है। और जो भी बारीकियाँ होती हैं उनको समझने की मैं कोशिश करता हूँ, और वो मैं यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो इडियोसिंक्रेटिक जेस्चर्स हो, इडियोसिंक्रेसी हो, टोन अप टोन कंटोरिंग हो, किसी भी किस्म की मेथड एक्टिंग हो, टेक्निकल एक्टिंग हो। तो मेरी कोशिश होती है कि जो कॉमन चलता हुआ आ रहा है उस कॉमन तरीके से मैं परफॉर्म ना करूं, थोड़ा सा ऐसा हटके करूं जो लोगों को डिफरेंट लगे। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ डायरेक्टर ने कहा कि यार ये तुम ये क्यों कर रहे हो, ऐसे देखिए, करो ना, नहीं, देखो वो भी तो ऐसे करता डायरेक्टर की ना एक अंडरस्टैंडिंग होती है यहाँ पे भी। अब जैसे कि मैंने एक ड्रामा किया था 3 इयर्स बैक, माँ सदके, ठीक है। तो माँ सदके एक ऐसा स्क्रिप्ट था, उसमें इतना जबरदस्त अच्छा स्क्रिप्ट था, नेगेटिव था, उसमें मुझे एक चीज देना थी, बस इडियोसिंक्रेसी से कहते हैं, ऐसे करना था कि नहीं मसला क्या है तुम्हारे साथ, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, चले जाओ यहाँ से वरना निकल, इस तरह करके ना मैं एक करना चाह रहा था। तो उसने मुझे ये अथॉरिटी दी कि यार ठीक है ये आप लगा लें, बाकी मैं अपनी मर्जी से करवा लूंगा। मैंने कहा ठीक है तुम मुझे ये अथॉरिटी दे दो। इसका अच्छा ये हुआ कि जब भी मैं इधर उधर मॉल्स में जाता था तो जो वो देख रहे होते थे ड्रामा, वो आके बोलते सर क्या हाल है। अरे वाह वाह वाह। फिर मैं चैनल गया तो वहां पे जो भी प्रोड्यूसर साहब थे उन्होंने कहा हाँ भाई क्या हाल है, ठीक हो। उन्होंने फिर ये कहा Even आपका इमरान अशरफ जैसा बंदा, वेरी नाइस, वेरी फाइन एक्टर, उसने कहा भाई फाइक भाई कैसे चल रहा है। अरे वाह वाह तो वाह। मतलब वो रजिस्टर हो गई चीज। एक चीज रजिस्टर होगी जो कि पूरी दुनिया करती, को मैंने पहली दफा स्टार्ट नहीं की। मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऑफ द ग्रिड रिवर से हटके एक्टिंग पे रजिस्टर हूँ बस। ठीक है। अच्छा ये बता, और पीयर्स का काम देखते हैं और एक्टर्स का काम देखते हैं? हाँ, मैं देखता टाइम मिल जाता है आपको? किसी का किसका काम अच्छा लगता है? आप कहते हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे देखिए, मुझे शुरुआती दौर से ना जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी तो मैं सलीम नासिर साहब का फैन था, अरे वाह। क्योंकि वर्सटैलिटी की वो आला तरीन महराज पे थे। असर नौ से असर जरी सलीम नासिर का नाम जो है वो कायम दायम रहेगा। Absolutely। तो वो बेसिकली चाहे वो आखिरी चट्टान में रुकनुद्दीन बरबस का कैरेक्टर हो या फिर अनकही के अंदर एक बड़ा कोई अलग जिसका मोनोलॉग्स उनके बड़े अलग होते थे उसके अंदर, तो मैं बड़ा फैन था। फिर शबीर जान साहब, नुमान एजाज साहब और इनका फैन था। उसके बाद फिर फैसल भाई, ऑफ कोर्स फैसल कुरैशी साहब। तो ये बेसिकली भाई ये तो आपने जितने सारे नाम लिए इनके तो तकरीबन सभी फैंस है, कोई ऐसा नहीं जो कहेगा कि ये इनके हम फैंस नहीं है। अभी की बात करूँ मैं, अभी जो लड़के, क्योंकि अभी आप बहुत सारा काम कर रहे हैं नए लड़कों के साथ, नई लड़कियों के साथ, आजकल के दौर में किसका काम अच्छा लगता है आपको कि हाँ यार ये लड़के टैलेंटेड हैं, अच्छा काम करते हैं? जैसे इमरान का आपने जिक्र किया, इमरान अशरफ को मैं हमेशा यही बोलता हूँ और बोलता भी था। एकदम से एक टाइम आता है जब जिसमें, क्योंकि अल्लाह के पास सारे कॉस्मोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, एक ही पैटर्न है जिसका डिजाइन आपके पास है थोड़ा सा, और वो इख्तियार और कोशिश। तो वो उसका एक टाइम आया जब वो क्लिक हुआ, तो समटाइम्स मुझे उसकी एक्टिंग बहुत ज्यादा एनर्जी में लगती थी। तो मैं कहता था यार जितनी एनर्जी की, क्योंकि ये भी अक्लमंदी है कि अगर 7 को 7 की जगह पर रखो, 8 को 8 की जगह पर रखो, 8 की जगह 7 नहीं और 7 की जगह 8 नहीं। बिल्कुल सही। तो यही आपकी फाइन ट्यूनिंग होती है, अंदर से एक बैलेंस, इक्विलिब्रियम, जिसके लिए बंदा अपने मिजाज, अपने नफ्स के ऊपर भी काम कर रहा होता है। चले खैर वो कहीं और गुफ्तगू चली आएगी। तो मैं उसको यही कहता था, तो मुझे उसका काम अच्छा लगता है इमरान अशरफ का। बट ऑन अ लाइटर नोट, बहुत ज्यादा जब वो टू मच एनर्जी ना डाले तो ठीक है, थोड़ा नॉर्मलाइज। वो टू मच एनर्जी ज्वालामुखी है वो वास्तव में 3.2 मिलियन फॉलोअर्स के लिए एनर्जी मारते हैं ना वो। हाँ, ये इतने सारे लोग हैं, हाँ। जोर से आते हैं। नहीं, एनर्जी किसी के लिए नहीं, एनर्जी आप सिर्फ कैरेक्टर के लिए मारते हैं, क्योंकि आपको रिमूव करना होता है अपने आप को और जस्ट गेट इनटू द कैरेक्टर, जिसमें कोई सीनियर भी अगर क्यों ना हो तो वो सीनियर आपके लिए सीनियर नहीं रहता, आप लोग फिर हम पल्ला बराबर रहते हैं। सेम हो जाते हैं। पर्सनालिटी का इम्पैक्ट या पर्सनालिटी कल्ट में नहीं फंसना चाहिए। अच्छा आजकल का एक और सिलसिला ये चल रहा है कि लोग कहते हैं जी फॉलोअर्स देख के लोग कास्ट होते हैं, आप इससे एग्री करते हैं? ये है, ऐसा है। एक तो कमर्शियल मुझे ऑफर हुए थे तो मुझे उनसे पूछा, उन्होंने मुझसे आपके फॉलोअर्स नहीं है, 2-2.5 हज़ार फॉलोअर्स हैं। तो मैंने कहा यार एक तो पहली बात तो कि मुझे 19-20 साल हो चुके हैं इस फील्ड में और मैं इस पे बिलीव रखता नहीं हूँ। मेरा फेथ
कुछ और है। तो अब अगर किसी को इस क्राइटेरिया के तहत मुझे लेना है तो उसकी सोच कुछ और होगी। ठीक है। तो वो मेरी जो परसीवरेंस अगेंस्ट ऑल ऑड्स होगी, इस्तकामत होगी, डिफरेंट चीजों से हटके वो एक डिफरेंट पैराए में, डिफरेंट रविश, डिफरेंट ढंग में होगी। तो मैंने मना कर दिया था। अब जिसको काम के लिए बुलाना होता है वो बुलाता है सामने। तो मुझे ये बताएं, कभी किसी ने कहा यार थोड़े फॉलोअर्स बढ़वा लो, पैसे दे दो? हाँ, इस तरह की बात हुई थी। मैंने कहा मशवरा दिया किसी ने? हाँ, मैंने कहा यार मेरे पास जितने पैसे आते हैं उससे मेरा गुजारा हो जाए, काफी है, मैं पैसे नहीं देता। फॉलोअर्स नहीं बढ़वा। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि ड्रामे में, मुझे खास तौर पे ऐसा लगता है कि ड्रामे में अगर फॉलोअर्स को देख के कास्टिंग होती है तो इसका मतलब फिर उनको आपकी जरूरत नहीं है, आपके फॉलोअर्स की जरूरत है। उनका लेकिन basically वो देखिए reach उसके बढ़ाना देखिए है देखिए ना। पूरी ये स्ट्रेटेजिक कमांड मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक विजन मैनेजमेंट है, ताकि उनके अपने जो चैनल के एट्रीब्यूट्स है ना, उनका कमाल और जमाल ग्रिप कर सके व्यूअर्स के ऊपर आपके थ्रू। उसके लिए जो बेट है, जो चारा है ना, वो आप है। ऑफ कोर्स जितनी अच्छी फैन फॉलोइंग होगी उतना स्प्रेड होगा और उनके पेज और सारी चीजें क्लाउड बढ़ जाएगा। देखिए डिजिटल पैराडाइम ना अब शिफ्ट हो रहा है। टीवी एक वक्त आएगा, पाकिस्तान में नहीं, लेकिन बाहर ऐसा हो गया है कि डिजिटल वर्ल्ड एक जायंट बन चुका है, मॉन्स्टर बन चुका है। ये आर्केड मोड की वो बला है जो कि सबसे आखिर में जिसको मारने तक के लिए जाना पड़ता है, लेकिन आप मार नहीं पाते उसको। तो इस आर्केड मोड का आप हिस्सा होते हुए भले पीछे चल रहे हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसी तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे लोग कह रहे हैं कि टीवी ऑब्सोलीट हो जाएगा, सब कुछ वेब पे चला जाएगा। ऑब्सोलीट तो नहीं होता टीवी, लेकिन वो जो व्यूअर्स के हिसाब से जो बजटिंग है, जो एडवर्टाइजिंग बजट है, वो जो क्लाउड है, इन्फ्लुएंस करने वाली चीजें, वो जरा तितर-बितर हो जाएंगी। अच्छा, एक तरफ नहीं रहेंगी। बहुत सारी एक्टिंग के साथ आपने ये बीच में सिलसिला शुरू किया ट्रैवल व्लॉग्स का। ये आइडिया कहाँ से आया? पहले तो ये बताएं कि आप अपने खर्चे पे कर रहे हैं ये ट्रैवलिंग, या आपने भी? नहीं, स्टार्टिंग मैंने अपने खर्चे भी किया था, उसके बाद में फिर मुझे साथ लेके जाया गया था। ठीक है। तो क्योंकि ग्रुप शूट करना था, असल में मुझे शौक शुरू से ही नॉलेज का है बहुत ज्यादा, और ये शौक की जो इंतहा थी वो थी 2011 में। अगर मैं पायलट बनना चाहता तो एक ज़माने में फिर मैं बहुत ज़्यादा स्पेस से रिलेटेड, एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी थी। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा, फिर मैं पर्सनालिटीज़ को पढ़ना शुरू कर दिया था। अरे वाह। फिर मैंने दुनिया की चीज़ें, और जो भी कुछ हैं चीज़ें, मुझे शौक ये था कि लोग बोलते हुए तो नॉलेज देते हैं, लेकिन मैं क्यों ना कोशिश ये करूं कि मैं वहां जाके वो नॉलेज दे सकूं अपनी आवाम को, मासेस को। मैं मासेस की बात कर रहा हूँ, नॉट क्लासेस। गोरे हम लोगों को कभी भी नहीं देखे, नहीं उनको, तो उनको वो चीजें नहीं पता। तो डिफरेंट कंटेंट, चाहे वो गूगल पे रखा हो, चाहे गोरे ने किया हो, चाहे वो किताबों के रेफरेंस से हो, तारीखी हवाला हो, उस सबको जमा करने के बाद, जैसे कि मैं टर्की गया था, तो टर्की में मैंने रोमन अगोरा से रह के, मार्कस ऑरेलियस से रह के, हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का वो घर जो ईसा अलैहिस्सलाम की रिजरेक्शन के बाद वहाँ इजमीर आ गई थी, वो घर भी दिखाया मैंने वहाँ पे। तो वो मैंने चीजें जमा करता हुआ गया। पोमोकाले थी तो उसका वो कैल्शियम कैल्साइट, ट्राविटीन टेरेसिस, मैग्मा, ये सारी चीजें, ये सब मैंने दिखाया। तो फिर जब मैं दोबारा ग्रुप के साथ गया था तो टूर गाइड उनका मैं था, क्योंकि बहुत से लोगों को उर्दू चाहिए थी। तो उर्दू में मैंने उनको डिफाइन किया कि भाई ये बेसिकली कैपेडोकिया एक्ट ऑफ अपोस्टल्स के अंदर, तलमूद के अंदर इनका जिक्र है। गॉड फेयरिंग ज्यूज थे 2.3 2.9 जो है उसके अंदर आपको कैपेडोकियन पीपल। तो आप ये भी कर सकते हैं, जो टूरिस्ट आपके साथ जाते हैं उनके कान में आके बोला 500 दो, उर्दू में बताता हूँ एक्स्ट्रा इनकम। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं खड़ा हुआ था मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मजार के पास। समीर खान भी साथ था, वो अंदर था। तो वहां मुझे अपना वो चंक रिकॉर्ड करना था जो कोविड की वजह से रह गया था जब मैं गया था टर्की 1 साल पहले। तो मैंने कहा इस दफा मैं कर लेता हूँ चंक। तो वहाँ पे कुछ पड़ोसी मुल्क के लोग आए हुए थे, तो उनको वो टूटी फूटी इंग्लिश में उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अच्छा, अब मैंने मौलाना मेलेवी फेस्टिवल और जो सूफी वर्लिंग होती है, जो डांस करते हैं, वो सारी नॉलेज, और वो कब फेस्टिवल होता है, ये सारी नॉलेज देना शुरू की। सब आगे खड़े हो गए वहाँ पे ना। उससे पहले उन सबको अच्छा, मुझे लग रहा था, मुझे प्रॉब्लम वो कुछ भी, कोई भी नहीं था वहाँ पे उस वक्त। अच्छा, मुझे प्रॉब्लम ये होता है कि बातें भी करते। मैंने कहा प्लीज आप लोग जरा खामोश हो जाए थोड़ा। मैंने जरा गुस्से में कह दी थी क्योंकि टाइम कम था। बाद में जब मैंने खत्म किया तो उन्होंने कहा यार अब हमें समझ में आया यहाँ का मजार, ये वो सारी चीजें। फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो कुतबा उन्होंने एजाजी तौर पे लगाया हुआ था, चूंकि अल्लामा इकबाल उनको अपना उस्ताद मानते थे, मेंटोर मानते थे। वो उनका कुतबा वहाँ लगा हुआ था जहाँ पे मैंने आगे शूट किया। अच्छा, तो ये तो हो गया टर्की और ऐसी जगहें। कहीं आप ऐसी जगह भी जाते होंगे जहाँ पार्टी भी होती है, तो वो दिखाते हैं आप, या वो आप खुद करके आ जाते हैं? नहीं, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट पार्टी में जाने का ऐसा मुझे शौक नहीं है। आपका दिल नहीं चाहता? नहीं, वो एक जमाने में देखें, हर एज के साथ साथ एक गैप होता है। हर एक 5 साल में ज़हनी मैच्योरिटी आपकी थोड़ी बढ़ती है। या तो आप कहीं फंस जाते हैं या वहां से निकल के कहीं और बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेशन टू द नेक्स्ट स्टेशन, यही लाइफ है। तो पहले शायद ऐसा शौक था, लेकिन इस वक्त नहीं, अब नहीं। अब मेरा बस ये होता है कि मैं ऐसी जगह पर जाऊं जो
दुनिया की उन जगहों में से जहाँ पे लोग जाते हैं और नॉलेज देते हैं, नॉलेज फराहम करते हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं माहौल अगर है वैसे दोस्त लोग जा रहे हैं और जाना ही मकसूद है तो वहाँ चले गए। इंटेंशन नहीं होता कि जाना ही जाना है, ये नहीं होती। और क्या आप पाकिस्तान में भी ब्लॉग्स बनाते हैं ट्रैवलिंग के? पाकिस्तान अब जाऊंगा मैं जून में इंशाल्लाह। कहाँ जाएंगे आप? पाकिस्तान में हुंजा जाऊंगा इंशाल्लाह, अच्छा। गिलगित जाऊंगा, सवात जाऊंगा और ऊपर पहाड़ों से स्टार्ट करेंगे। हाँ, और चाइना का जो आखिरी गांव लगता है मुझे वहाँ जाना है, मुझे वो पसंद है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरा ख्याल है में। अच्छा, तो मुझे बताएं, किसी जगह जाने से पहले उसकी कितनी रिसर्च करते हैं, कितना टाइम लगता है ये प्लान करने में? अच्छा यार, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि मैं जून में जाऊंगा, तो क्या आप अभी से उसके ऊपर लग जाते हैं कि मैं पढ़ूं, देखूं कहाँ जाना? मैं अभी से लगा हूँ। शूटिंग करने के बाद 1-2 घंटे मैं अपना कंटेंट लिखता हूँ जो मेरे पास मोबाइल में फीड है। अच्छा। मैं जाने वाला हूँ 3 या 4 मार्च को इंशाल्लाह उम्रे पे। मुझे जो सबसे बड़ी जगह जाना है वो है मदाइने सौले। उसको शूट किसी ने अच्छा नहीं किया, मैं अच्छा शूट भी मैं खुद ही करता हूँ। जी, मैंने देखा, मेरे पास GoPro वो मैंने देखा है। हम एक मैच खेलने गए थे गुजरांवाला, जहां हम सब मैच खेल रहे थे, लेकिन फाइक भाई का मैच के साथ साथ ये भी एक फोकस था कि कौन क्या कर रहा है, और एक GoPro इनके हाथ में था। क्रिकेट खेलते हुए फैजान को या आदि भाई को या फैसल भाई को किसी ने देखा नहीं, तो वो अब देखने के लिए वहाँ पे दैट इज देयर, वो है और रहेगी वहाँ पे सोशल मीडिया में। तो मैंने कंटेंट बना लिया। अब मदाइना सौले मैंने जाना, जहाँ पे सौले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी आई थी और वहाँ पे लोग जो है वो अंधे बड़े रह गए थे, और वो घर जो कार्व्ड किए हुए थे उस जमाने के हिसाब से, जब कभी जलजला आया होगा, कभी कुछ हुआ होगा, या कभी पानी होता होगा, क्योंकि वो मट्टी जो क्ले है वो डिफरेंट तरह की क्ले है, वो आपको गर्मी के अंदर ठंडक देती है बेसिकली ना। तो इस तरह की नॉलेज मैंने इकट्ठी की। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और बाकी फिर गारेस और गारेरा वो लोगों ने देखा, मदाइना सौले सही तरह से नहीं देखा। तो भाई भाई मुझे बताइए, ये जो आप करते हैं काम, ये आपने कभी सोचा है मैं इसको और बड़ा कर दूं, और मतलब किसी और को भी इन्वॉल्व कर लूं, प्रोडक्शन और थोड़ी बड़ी? मुझे किसी ने ऑफर दी थी कि आप ये वाला काम करो और उसके बाद पता नहीं क्या 60-40 और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और हमारे पास चैनल की अथॉरिटी आ जाएगी। मैंने कहा ये बेसिकली मैं अपने शौक के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं आपको सही बताऊँ, मैं बिल्कुल सच बोलूंगा आपके प्रोग्राम में कि जब कोविड वगैरह आया था और सबके काम बंद हो गए थे, सारे लोग डिजिटल की तरफ आ गए थे, मैं भी ये सोचता था कि मैं इससे बहुत सारा अर्न करूंगा। ठीक है, वो इंटेंशन बन गया था मेरा, जिसकी वजह से भी मैं इसको सोचता था। लेकिन अब जब चीज़ें खुल गई और सब काम करें, तो अब मैं उसको उस नीयत से नहीं सोचता। अब मैं ये सोचता हूँ कि जिसको नॉलेज अच्छी लेनी है, प्रैंक्स नहीं देखने, मुगलजात नहीं देखने, वो यहाँ पे जाके नॉलेज लेगा। लोगों की आजकल जो अप्रोच है वो यही है कि बस तफरीयाँ देख लें, यूट्यूब पे ये कर लें। देखें, इस ज़माने में ना नॉलेज, इल्म पुराना जब नया आ जाता है तो पुराना ख़त्म हो जाता है, फिर एक आगे एक नया इल्म आता है। टेक बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजिकल मावल्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं। तो पुराने इल्म जाएगा, नया आएगा, नई की बुनियाद रखेगा, उसके बाद जो इल्म आएगा पुरानी की नफ़ी करेगा। इल्म बढ़ता जाएगा, तो इल्म के लिए जरूर कोशिश। अच्छा, ये जो डिजिटल पे जिस तरह होता है, ये ऐसी मेरा एक सवाल है, क्योंकि मैं तो नहीं इतना देखता, आपको नहीं लगता कि डिजिटल पे जो चीज़ भी दिखाई जाती है वो बड़ी बाइस्ड होती है? चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई इन्वेंशन हो, चाहे वो कोई दवाई हो, ऐसा नहीं लगता? मुझे ऐसा लगता है, मैं जब भी कोई वीडियो देखता हूँ किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन वाली, वो बड़ी बाइस्ड होती है। कि जिस तरह मुझे अगर एंड्रॉयड वालों ने मोबाइल भेजा है, तो मेरी वीडियो में एंड्रॉयड को ज़्यादा लाइट दी जाती है कि यार एंड्रॉयड इज बेटर। ऐसा लगता है आपको? कंपैरिजन कर लें, देखें, एक आदि को मैं जानता हूँ जो कि बहुत सालों में मिलता है, एक आदि को ये जानते हैं, एक आदि को आदि के घर वाले जानते हैं। जब वो बायोग्राफी लिखेंगे ना, तो वो बाइस नहीं होंगे, वो अपने हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिखेंगे। अब आदि को बुला ही गया एक जगह पर है कि जहाँ पे उसने चूरन बेचना है, मंजन बेचना है, तो वही बोलेगा ना। लेकिन जहाँ तक बात है नॉर्मल उसकी, तो नॉर्मल भी आपको ब्लॉग्स मिलते हैं जो जिसको नहीं भिजवाया होता, लेकिन उसके बारे में बता रहा होता, कभी कभार वो भी अच्छी चीज बता देता है। जब तक आप राइवलरी का एक वो नहीं चखेंगे ना जायका, तब तक आपको किसी भी चीज का, इंसान का, हालात का, वाकयात का एहसास नहीं होगा। और ये जो डिजिटल पे आ गया है, मैंने बहुत जगह देखा है, गाली देना जरूरी है। नहीं है, देखिए, अब ये वेब की एक स्टोरी में कर रहा था, उसने कहा यार तुमने गाली देनी है। हाँ, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा गाली। देखो, उसने कहा ना आपको देनी है। हाँ, मैंने कहा नहीं दूंगा। ये क्यों मैंने कहा क्यों जरूरी है? जरूरी थी ही नहीं। मैंने कहा तुमने मुझे एक पढ़ा लिखा बंदा दिखाया है, तो मैं क्यों इस तरह की गाली दूं खामखा में? जो गाली देने के मकसूद है, आपके पास कंटेंट मैनेजमेंट का पहाड़ है ही नहीं। कंटेंट मैनेजमेंट खत्म हो गया, आप बेसिकली इंस्पायर्ड लोग हैं, अपनी तरफ से कुछ क्रिएट नहीं कर पाते, और उसको आप जो क्रिएटिविटी कहते हैं वो क्रिएटिविटी नहीं होती, वो गंद होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह अगर हम गोरों की बात करते हैं, तो उनका जो जिस तरह वो जो वर्ड्स बीच में जिसको हम गाली के लिए कहते हैं, उनके वहाँ बहुत सालों से वो एक लैंग्वेज का हिस्सा है। वो तो स्लैंग हमारे यहाँ बड़ी तमीज की जबान है और बड़ी तमीज से चलती आ रही है। जब हम उसकी कोशिश करने की अपनी उर्दू में डालते हैं ना, तो वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। ऐसा लगता है आपको? कल्चरल डिफरेंस। हाँ, ये कल्चर, वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ का तहजीब व तमद्दुन, इखलाक, तमीज, और जिस रविश के अंदर, जिस ढंग में वो लोगों के साथ पेश आते हैं, जो उनका बिहेवियर है, मुख्तलिफ है। यहाँ पे
जो हम लोग मुगलों से इंस्पायर्ड लोग हैं, हमारे घरों के अंदर जो तौर और तरीका, वो उसमें इस्लामी फिक्र कहीं शामिल नहीं है, सिर्फ वो रिवायतें शामिल हैं जो अकबर बादशाह के दौर से अब तक चली हुई आ रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यही कहूँगा, जब आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ स्पिरिचुअल विजन लेके चलते हैं तो आप अपनी जो तरबियत है या तज़किया नफ्स है उस अंदाज से करते हैं कि जिसमें आप एक अच्छे मुसलमान और मोमिन या इंसान बन के सामने आ सकें। आप अभी यहाँ पे इंसान नहीं बनते, आप एक फिजिकल ट्रेड को ऑप्टिमाइज करने के लिए बस आप शोशा कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। आपको वो ट्रेड करना होता है। अच्छा फाइव भाई, हमारे पास यही बहुत सारे पर्पस ऑफ लाइफ है फिजिकल। बहुत सारे एक्टर्स आते हैं और अब वो ये कहते हैं कि अब हमारे यहाँ सिलसिला ये हो गया कि अगर आप किसी लॉबी का हिस्सा नहीं है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव यार, करना। वैसा है। तो किसी टीम का हिस्सा बन जाए तो बेहतर है। तो आप क्या कहते हैं? ऐसा है, लोग करते हैं, लेकिन मैं अब जिस बिलीफ पे चल निकला हूँ, कहीं कहीं ये बात सही है कि आप नजर आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी ऐसी आपको 3-4 पिक्चर ऐसी दिखेंगी जिन्होंने हद से ज्यादा कोशिश की कि वो बर्गरिज्म टाइप जरा शख्सियत बनने की कोशिश करेंगे और वो ऑन हो जाएंगे और वो हॉट हो जाएंगे, लेकिन वो हॉट नहीं हो पाए। लोगों ने ट्राई किया और ऐसे भी आपको लोग दिखेंगे, और ऐसे कई नाम है जो मैं ले सकता हूँ जो पता नहीं कहाँ से होते हुए आए और आज जिनको इंग्लिश कुछ नहीं पता था, जिनको उर्दू तक सही बोलने नहीं आती थी, आज वो आपको एक हाई पेडिस्टल के ऊपर दिखेंगे, एक चमकता हुआ सितारा कहकशाओं के अंदर दिखेंगे। तो आपको लगता है जरूरी है या जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं है, कि आप किसी लॉबी का हिस्सा नहीं, बने, जरूरी नहीं दोस्तियां करें लोगों से? जरूरी नहीं है। देखिए, आपका जो कम्युनिकेशन है ना, वो आप अपनी स्ट्रॉन्ग रखते हैं। वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन क्या होती है, हाय हाउ आर यू, क्या हाल है जी, बहुत हो, कहीं पे मिलने चले गए, लेकिन खास आपने फोकस किया हुआ कि मैं इसके अंदर घुसूंगा, हर वीकेंड घुसूंगा, इनके घर पे जाऊंगा, इनके दर पे जाऊंगा, इनकी पार्टी में जाऊंगा, मैं ये लेके जाऊंगा, मैं वहां डिनर दूंगा, इनको टारगेट किया हुआ, ये जरूरी नहीं है। कम्युनिकेशन रखना सही है। वो ये वाली बात है कि आपने कहीं पे, वो है ना, कुरान की एक आयत है सूरह नजम की 39, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो एफर्ट्स करता है। एफर्ट्स ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसका जो रिटर्न है वो आपको वैसे मिले जैसे कि आप चाहते हैं कि आप फवाद खान बन जाए, टॉम क्रूज बन जाए, ऐसा जैसे बहुत सारे लोग चाय वाला पे बैठ के चाह रहे होते हैं। नहीं। अच्छा, ये मैं बताएं। नॉर्मल पठान की चाय पीता हूँ। अच्छा। मुझे चाय वाला का कोई शौक नहीं। नॉर्मल पठान की? इस पे अगर, हाँ, नॉर्मल जो पठान होते हैं यार, ढाबे की चाय, पठान की नॉर्मल चाय कर लें। पठान की नॉर्मल, हाँ, तो वो यही है, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे बताएं, हर एक्टर का एक ख्वाहिश होती है कि जी मैंने ये कैरेक्टर करना है। हाँ। तो फाइक खान की क्या ख्वाहिश है यार, मैंने ये कैरेक्टर करना है कभी ना कभी? मैंने, हाँ, Favorite character मैंने डैनियल डे-लुइस की एक मूवी देखी थी, अरे उसमें वाह। फिजिकली रिटार्डेड बंदा था और उस तरह के मैंने कैरेक्टर बहुत सारे देख लिए। इमरान ने भी इस तरह का एक मिला जुला कैरेक्टर किया और टीपू भी बहुत अच्छा कैरेक्टर TV1 के ऊपर ही कर चुका है, एक बड़े जबरदस्त ड्रामे में। अच्छा। तो जो मेंटली, जो फिजिकली रिटार्डेड होते हैं और मेंटली सही होते हैं, वो उस तरह का जो कैरेक्टर होता है ना, ये वाला, ऐसा मैंने किया नहीं है, मैं करना चाहता हूँ इस तरह का, लेकिन इसका स्केल, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो, इम्पैक्ट बड़ा हो। स्क्रिप्ट में हमारे यहाँ क्या होता जाता, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है स्क्रिप्ट का भी एक स्क्रिप्टिंग लैंडस्केप चेंज होना शुरू हो गया है। अब लोगों ने उन एवेन्यूज को छेड़ना शुरू कर दिया है, वहां घुस गए जहाँ पे कोई गुस्सा नहीं था। जैसे पहले हीरो हीरोइन की कहानी थी, लेकिन नहीं, अब कैरेक्टर्स को ज्यादा नाइट्रोज लगाए जा रहे हैं कि ये निकल सकता है अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट हो, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि कैरेक्टर आर्टिस्ट अब आपका निकल के सामने आएगा, कोई भी हो। मैं अब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है ऐसे हीरो बनने का, लेकिन कैरेक्टर्स अच्छे प्ले करूंगा, उसमें ज्यादा मजा आता। मुझे बता कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको मैं खरबों रुपए दे दूं, आप बोले ये नहीं कर सकता, मैं सॉरी यार ये नहीं करूंगा। नहीं, खरब रुपए देंगे तो कर लूंगा यार। लालची हो रहे हैं आप लालची हो गए, एकदम से लालची हो इतना गए। तो लालच होना नहीं चाहिए। मतलब चल, चले चलो, पैसे कम करो ना। नाम पैसे कम कर दो यार, करोड़ कर लें, खरब रुपए तुम बोलोगे यार, ये चले 10 लाख रुपए कर लें, मैं आपको 10 हाँ, लाख अच्छा, रुपए एक 10 दिन का लाख, दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन आपने ऐसा कौन सा कैरेक्टर आप गए यार, ये थोड़ा और कम करो, पैसे कम करो। यार आप तो यार आपको आप बिजनेस कर रहे हो। भाई देखो बात सुनो, मैं एक प्ले के अंदर एक ख्वाजा सरा बन चुका हूँ, ठीक है। TV1 की वो टेलीफिल्म थी और भूख नाम था, पता नहीं क्या नाम था उसका। एक और सीरियल के अंदर में एक मेकअप आर्टिस्ट जो कि दिखावे के लिए थोड़ा मीठा बनता है, उस तरह का कैरेक्टर प्ले कर चुका हूँ। और एक मैंने दूसरे एक चैनल के ऊपर किया था जिसमें होता दुनिया की नजर में मर्द है, बड़ा टाई शाई सूट वूट, लेकिन वो अपनी बेगम के सामने जाके औरत बन जाता है। अब मैं इनकी इतनी चीजें मैं चख चुका हूँ ना, मतलब इतना टेस्ट कर चुका हूँ और इतना मैं फ्लेवर दे चुका हूँ कि मुझे अब ये कैरेक्टर करना नहीं है कभी भी। अच्छा। इसलिए मुझे फिल्म मिली थी अभी एक लाहौर से, ठीक है। बहुत इंटेंस थी, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। तो ये 3 तरह के कैरेक्टर जो आप नहीं करेंगे आप? हाँ, ये एक ही टाइप है, कैटेगरीज अलग अलग फॉलो करती है, मैं नहीं कर सकता। और कौन सा कैरेक्टर जिसको आप बोले फाइव भाई पैसे हैं ही नहीं हमारे पास ना, मतलब सिर्फ आना जाना दे देंगे आपको, लेकिन आप बोले यार कैरेक्टर है ये मैं कर और आना जाना भी रिक्शे पे देंगे। गाड़ी नहीं, बिल्कुल ही गिरा दिया ना। बिल्कुल।
नहीं, मैं सच बोलूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ आना जाना देंगे, थोड़े से पैसे ले लूंगा, मैं कर लूंगा। लेकिन वो कौन सा कैरेक्टर आप बोले हाँ ये मैं नहीं ये जानता, इसी तरह का कैरेक्टर जो मैं कह रहा हूँ। जो आपने पहले कहा था। हाँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत लेकिन स्केल मुझे देखना पड़ेगा ना। स्क्रिप्ट असल में होता मसला ये है, आपको स्क्रिप्ट है एक डायरेक्टर होने की हैसियत से लेकर आएंगे, आपके लिए हर कैरेक्टर जो है ना वो बड़ा ही होगा। बड़ा ही होगा। हाँ। ये तो यार मेरा इस्तेकाक है ना, ये तो मेरा प्रोग्रेटिव है कि यार मैं क्या पसंद करता हूँ अपने लिए, कि मैं किस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करूं। बिल्कुल ठीक है। आकाश भाई आप बताएं, कोई ऐसा गाना जो आपको करोड़ में दे दें आप नहीं गाओगे, उसकी कोई भी वजह हो नहीं, सकती करोड़ में तो ये कुछ भी गा देंगे। है। करोड़ नहीं यार यार ये तुम पैसे ज्यादा बोलते हो ना यार, ये तो मसला एक्चुअली आई है। लिव इन डिफेंस इन अ बंगलो, माय बजट्स आर डिफरेंट। बताएं ना कोई ऐसा गाना जो आपका यार ये नहीं गाऊंगा बोले भाई ये मैं नहीं गा सकता। डर लगता हो, नहीं गाया जाता हो, या अच्छा ना लगता हो, कोई भी वजह हो सकती कहना इनको देगा कौन करोड़ रुपए? ये आपकी टीम है। बताएं कोई ऐसा गाना, बहुत से गाने हैं वैसे ऐसे। एक बता दें कोई जिसका गाना अटेम्प्ट करने से डर लगता हो कि भाई ये गाना नहीं गा सकते हम। कानों को हाथ लगाए नहीं भाई। हाँ हाँ, वो एक इंडियन है वैसे वो, हाँ कौन सा थोड़ा है वो, ये क्या है? क्या है नाम बता दें। वो नहीं गाना अपना, अबे सिंगर ही हो ना, पेंटर तो नहीं हो। नहीं नहीं सिंगर गाने की का बात नाम नहीं है, कैसे याद नहीं है? थोड़ा वो है, क्या है? क्या है अजीब सा है थोड़ा। हाँ अजीब सा है। जैसे आप नहीं गाना अजीब सा है, गाने वाला अजीब। गाना भी अजीब सा है वो। है क्या सुन रहे हो भाई? कौन सा गाना है क्या भाई? सुन रहा है? कौन से अजीब गाना सुना है आपने? काजू भाई क्या हो गया? नहीं नाम याद नहीं आ रहा। एक मोटी बिल्ली ताजी थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। क्या है? भाई नहीं याद आ रहा उनको यार, हाँ नहीं याद आ रहा ना। हाय हाय, ये गाना इस है। तरह का गाना है कुछ। अल्लाह माफ कर, भाभी को फोन करो, ये कैसे गाने सुन रहा है भाई? हाय हाय कौन से गाने में होता है? आपने इतना बुरा किया है ये, मैं आपको कहूंगा कि आपको अरब रुपए भी दे तो मत कहिएगा खुदा ये के। फरमाइश आई थी मुझे एक दफा, है? लेकिन मैंने बोला भाई मना कर दिया आपने। आपने कहा मैं ये वाला डांस कर दूंगा, लेकिन ये नहीं, डांस भी तुम जाते ही नहीं। ठीक है। खवातीन और वक्त है जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाए, ब्रेक से वापस आए। हमारे साथ मौजूद है फाइक खान, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है फाइक भाई, और अब हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। अच्छा जी, होगा कुछ यूं कि आपसे एक सवाल होगा, उसके दो ऑप्शन हैं, आपने उसमें से एक ऑप्शन चुनना है। अपना ऑप्शन आप नहीं दे सकते, और जब हम आपसे कहें तो आपने अपने पसंदीदा ऑप्शन को जस्टिफाई करना है कि मैंने ऑप्शन क्यों चुना। ठीक है जी, पहला सवाल, वेब या फिर टीवी? टीवी, टीवी। कमर्शियल्स या फिर सीरियल्स? कमर्शियल्स, पॉजिटिव कैरेक्टर्स या फिर नेगेटिव कैरेक्टर्स? नेगेटिव कैरेक्टर्स, बुशरा अंसारी या मरीना खान? दूसरा अंसारी, यशमा गिल या फिर सिरा असगर? सिराजगर। क्यों सिरा असगर क्यों और अरे यशमा गिल अटके क्यों क्यों? नहीं? सिरा बोलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। Thank you, sir. यशमा गिल ऑलरेडी छाई हुई है। अच्छा। है? अब जो सीरियल में यूं समझना है, मैं उसको डिफाइन करता हूं, मैंने वहां भी डिफाइन किया था। यशमा गिल वो कैरेक्टर है सीरियल के अंदर जिसके स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं 10 जो लोगों मेन के हुक है इर्द-गिर्द। बेसिकली। ठीक है, हाँ जी। बट सिरा असगर का वो कॉन्ट्रास्ट है जो कि ड्रामे की टोन ऐसे सेट करता है कि उसने यशमा गिल को यहाँ से पकड़ा। पकड़ लिया है। एकदम से सिराजगर ने अपने 15,000 मजीद बढ़ा लिए। वेरी गुड, ठीक है जी। राहिद आलम या फिर अली अंसारी? अरे यार दे हम देख कर आए ना कौन कहां क्या काम कर रहा है। अच्छा जी, अली अंसारी, ठीक है। अदनान शाह टीबू या फिर सलीम मेराज? सलीम मेराज, सलीम मेराज। वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? ईस्टर्न कपड़े, ईस्टर्न कपड़े। फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? फ्रूट्स। फ्रूट्स। वर्कआउट एट होम या वर्कआउट एट जिम? सिर्फ वॉक कर सकते हो, मेरा जरा एल वाले मसाइल हैं। एल वाले मसाले? L5 S1 ये क्या है? मेरी कमर के मसाइल हैं यार। ये इनका पीछे बारकोड लगा That's why I cannot play cricket। इनको पता है मैं हाँ, मैं नहीं भाग सकता। बैकबोन में कुछ मसला है। अच्छा बैकबोन में जी मसला। बेटा। हाँ, वो तो अच्छा L- जी, हाँ ये बताएं, दानिश तैमूर या फिर कामरान जिलानी? कामरान जिलानी। कामरान जिलानी, वेरी गुड। इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है? मैंने शुरू में कहा था मुझे आप बड़े इंट्रोवर्ट से लगते हैं। इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट है आप? कभी किसी ने मशवरा दिया ये वाला कि यार थोड़ा बोला करो यार, आगे बढ़ना है लाइफ लेकिन में। दोस्तों शोस्तों में तो आप बिल्कुल सही चल रहे हो। दोस्तों में से ही कर दो, ठीक है। ऐसे नहीं, मैं जिनको जानता नहीं उनके साथ में। असल में मुझे ऐसा लगता है आप इंट्रोवर्ट नहीं है, आप इजी हैं। ओके, डिफाइन प्लीज। ये बस पता नहीं है, बोल दिया। मिसाल के तौर पे कामरान जिलानी मेरे साथ होते तो इन्होंने मुझे देखा है मैं जी, क्या बिल्कुल, बोल रहा हूँ, बिल्कुल, और कैसे बिल्कुल। मजाक कर रहा होता हूँ। हाँ बिल्कुल, आउट होता हूँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल दोस्तों के साथ। आउट होता हूँ। अच्छा जी, विंटर्स या फिर समर्स? विंटर्स। विंटर्स। विंटर में सुबह सुबह नहा लेते हैं या नहीं नहाते? नहीं आता, अब तो गैस भी नहीं आ रही यार, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सुबह। नहा रहे? नहीं, आज नहीं नहाया था। है ना, ये बड़ा मसला है लेकिन सर। शुरू तुम से नहाते आज मैं नहाया कहाँ था, हैं? अपनी खाला के घर पे जाके नहाया था। क्यों? लेकिन नहाया वहाँ गरम जरूर आ था। रहा है? हाँ, गरम आ रहा वाह करो। देसी खाना या अंग्रेजी खाना? है। देसी खाना, देसी खाना। देसी खाना। उर्दू अदब या फिर इंग्लिश लिटरेचर? नहीं, उर्दू अदब ऑफ कोर्स। वेरी गुड। अवार्ड्स या फिर नो अवार्ड्स? नो अवार्ड्स।
नो अवार्ड से सबको क्या मसाइल है मैं जानना चाहता हूं। अवार्ड को क्यों जो नहीं आता है ना फाइक हाँ। भाई कहता है यार Biased- अवार्ड को मानते ही नहीं है। बाइस्ड ये पक्का है। कोई भी अवार्ड सही नहीं मिलता आपको लगता है? कोई एक तो सही होगा। कोई एक आध सही होगा तो होगा। बेस्ट otherwise टिकटॉकर नहीं। अवार्ड सही नहीं होता। नहीं टिकटॉकर्स क्या क्राइटेरिया है ये चेक करने का कि यार ये बहुत अच्छा एक्टर है? हाँ। जस्ट एक लाइन के ऊपर आप अच्छी सी एक्टिंग कर दें, ये तो कोई नहीं है ना। तो आपको लग रहा है कि अवार्ड सही नहीं है? आपको धात के अंदर आपको जलने के बाद एक कुंदन बनना होता है यार, वहां तक का सफर आपको तय करना पड़ता है, फिर आप बनते हैं कुछ यार, फिर कायनात का मालिक आपके लिए पूरी दुनिया हिला देता है ना, फिर आप कहते हैं उसको कि मेरे लिए हालात चेंज करो, चेंज हो जाते हैं, सब गुजर के आते हैं। अभी इसी को एडिट करके म्यूजिक डाल के इसके टिकटॉक बनेंगे जो आपने बोला। ये टैलेंट है। हाँ ये भी तो मसला है ना, अच्छी बात बोल दो तो उसका भी टिकटॉक बन बीच जाता चल है। रहा होगा। और बाइक भाई की आवाज एको में चल रही होगी। ये बताए साइकिल या फिर बाइक? बाइक। बाइक। बस या फिर रिक्शा? बस जॉन एलिया साहब या फिर मोहसिन नकवी साहब? जॉन एलिया। जॉन एलिया साहब। ये बताए गद्दे पे सोना या जमीन पे सोना? यार अब मैं इसकी वजह से जमीन पे सोता हूँ कभी कभी, अच्छा हाँ वो कहते हैं ना फ्लैट सर्फेस। फ्लैट सरफेस में Flat सोना पड़ता ठीक है। ये वैसे हुआ कैसे आपको? वेट वगैरह उठाया तो, और क्रिकेट इस तरह से खेल रहा था, और एक्सरसाइज में जो एक वो थी ना टी बार जिसे कहते हैं, जी, ये जी। उसका लॉस है, इसलिए मना करता हूँ जिम वालों को कि यार ये एक्सरसाइज नहीं किया करो, नहीं किया करें, क्योंकि वो जल है, वो वर्टिब्राज है, वो आपको नुकसान दे देगा। खराब हो जाते हैं। ठीक है, अनवर मकसूद साहब या फिर यूनुस भट्ट साहब? अनवर मसूद साहब। अनवर मकसूद। ड्रामे या फिल्में? फिल्में। फिल्में। ठीक है जी। रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? लाइव शोज। मॉर्निंग शोज या इवनिंग शोज? मॉर्निंग शोज। मॉर्निंग शोज। ठीक है। मॉर्निंग शो की कौन सी होस्ट पसंद है आपको? शाइस्ता वाहिदी। शाइस्ता वाहिदी। उन्होंने ऑप्शन से पहले ही जवाब दे दिया आपके। ये तो थी नहीं। तुमने ऑप्शन नहीं दिया था? चले। अच्छा मॉर्निंग शो में जाके हाँ बस यही था। मॉर्निंग शो में जाके क्या डांस वांस करना? नहीं कुछ और वो मुझे सोच रहा वो मॉर्निंग शोज बुरे लगते हैं। था। अच्छा मुझे जिसमें कॉन्वर्सेशन हो, आपका अच्छा तर्ज गुफ्तगू हाँ। हो, अच्छे मतलब एक मुफस्सिल आपके बारे में बातचीत हो, वो अच्छा है। डांस वांस रोड का मेकअप नहीं चलेगा नहीं ना डांस वांस नहीं ना कि आज हम फाइव के लिए लड़की ढूंढेंगे। नहीं ये नहीं पसंद? ठीक है। आइसक्रीम या फिर आइस टी? आइसक्रीम। और आइसक्रीम कौन सी? कोन वाली चम्मच वाली? चम्मच वाली। कोन वाली क्यों नहीं? मर्जी उनकी। अच्छा ट्रैवल कैसे पसंद करते हैं, बाय एयर या फिर बाय रोड? बाय एयर। मैं ड्राइव नहीं कर सकता। ड्राइव करते ही नहीं है? ड्राइव मतलब ज्यादा इतना नहीं कर सकता, लोग को शहर शौक होता है। नहीं जा सकते? शहर नहीं जा सकता। अगेन वही सिटी विटी में थक हो जाते हैं। हाँ ठीक है। बिरयानी या फिर पुलाव? बिरयानी। वैसे भी दोनों चीजें हैं ये। नहीं नहीं एक। एक अगर ऐसी बात है तो फिर पुलाव। उसकी वजह ही है क्योंकि मैं खास खुद गोश्त बछिया का सीने का लेकर आता हूँ, रवास वाला। वाह वाह। सही है? रवास वाला? सीने का रवास होते हैं ना, उसके अंदर जो बर्फियां होती हैं, हाँ वो जो कोलेस्ट्रॉल होता हाय, है, हाय। चिकनी बोटियां होती हैं, वाह। और उसके साथ जो 6 घंटे यखनी बनती है। भाई जरा एक सेकंड दिखा, मैं थूक क्या है जरा मुंह में आ रही है बहुत सारी। मुंह में पानी आ गया, बनाने वाले के भी और सुनने वाले के भी। बेहतरीन। पहले वाह मुझे भैया। डिवाइन वजाद। हाँ और ये जो पुलाव होता है उसके साथ आप रायता अचार डाल के खाते हैं या खाली नहीं पुलाव? वो वाइफ चटनी को मैं होती है। कहता हूँ दही वाला, जो टमाटर और खीरे का जो छोटे छोटे चॉप करके डालते हैं वो वाला, और लाल चटनी लहसुन की। लाल चटनी ना, वेरी ऐसा गेम वही है। और उसके साथ कबाब। उसका कबाब कबाब अचार किसके? कभी 1-2 लुकमे ले लेता हूँ। कबाब किसके? शामी कबाब। नहीं शामी कबाब नहीं, शामी कौन- कबाब, बीफ सुबह के? नहीं। कौन से गोश्त के? बीफ कहाँ, कौन सा हिस्सा बीफ का? आपने जितनी डिटेल से हमें बचिया बताई थी, मैं कहा पूछ लूं। शामी कबाब। वो शामी कबाब कोई भी हिस्सा किसी भी हिस्से के? आए हुए कोई भी। हाँ थाई हो या जैपनीज हो। थाए कह रहे थाए। अच्छा ये हाँ। अच्छा जी ये बताएं, ननियाल या फिर ददियाल? ननियाल। ननियाल क्यों? ददियाल क्यों नहीं? कम ईदी मिली मारा आपको? था आपको बचपन में? मारा था यार दादा? मैं अटैच ज्यादा ननियाल से रहा। अटैच थे आप? ठीक है। जैसे अटैच होता है ना। हाँ ठीक है। पाकिस्तान या फिर अब्रॉड? हाँ ओ सच बताइएगा। गुगली, 2 लेग ब्रेक और फिर एक गुगली। फॉरन वो ना बन जाएगा, जान दूंगा तो इस मुल्क के लिए दूंगा। अब्रॉड। अब्रॉड ठीक है। कहाँ अब्रॉड में? कहाँ अब्रॉड में कहाँ? कहाँ? इटली। इटली। आप लगते भी हैं तो आप जा सकते हैं, हम पकड़े जाएंगे वहां फौरन। अच्छा जी ये बताएं, लेट या फिर पंक्चुअल? इन दोनों के बीच में। दरमियान, थोड़ा सा लेट। हाँ कभी कभी लेट कभी थोड़ा जल्दी। सा लेट, बहुत ज्यादा नहीं। थोड़ा सा ठीक है। मुनासिब कभी था। टाइम पे आ जाता हूँ, कभी लेट हो जाता हूँ। हाँ। हाँ ये बताइए मैट्रिक या ओ लेवल्स? मैट्रिक। 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 कोर्स। मैट्रिक पसंद है आपको? ठीक है। क्रिकेट या फिर फुटबॉल? क्रिकेट। 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 ठीक है। एक्शन फिल्म देखते हैं या हॉरर फिल्म देखते हैं? जो सब्जेक्ट हुआ नहीं, आप- एक्शन का ज्यादा दिल प्रेफरेंस लगा। क्या है? 2 चैनल्स पे एक पे एक्शन आ रही है, एक पे हॉरर आ रही है, कौन सी Action, देखनी? action। एक्शन देखिए। ये बताएं कि म्यूजिक जो है लाइव सुनना पसंद है या रिकॉर्डेड? नहीं अब लाइव सुनना पसंद है। लाइव सुनना पसंद जाते हैं, कॉन्सर्ट पे जाते हैं? पहले बहुत जाता था। अब क्यों नहीं?
अब उतने होते भी तो नहीं नहीं है अब नहीं होते भी नहीं है, ऊपर से बस अब नहीं जाता, दिल नहीं चाहता। दिल नहीं करता। ठीक है ठीक है। चाय या फिर कॉफी? चाय, लेकिन चाय। विंटर्स में सिर्फ कॉफी ज्यादा। कॉफी। बेबी बॉय या बेबी गर्ल? अब तो दोनों ही है यार मेरे पास माशाल्लाह। नहीं आप मतलब फिर भी आप मैं तो मुझे स्टार्टिंग में शौक था मुझे, तो वो बेटे का था, बेटे का हाँ, था। और आप? तो अब बेटी हो गई, अब हो गए पूरे दोनों। दोनों का शौक। हाँ दोनों ठीक का, है। हाँ। ये बताएं कि वोट या फिर नो वोट? नो वोट। नहीं लास्ट टाइम दिया था, लास्ट टाइम दिया था। किसको दिया था? स्टार है, किसको दिया था? पूछ रहा है। किसको दिया था? बोलो। जहाँ दिया था वहाँ पर स्टार है। आपने दिया था, हमें मिला है। ऐसा वोट मिला है हमें। चले कोई बात नहीं। सोशल मीडिया या नो सोशल मीडिया? इन दोनों के बीच में कर भाई लिया। बड़ी ट्रोलिंग शोलिंग भी होती है, लोग कमेंट्स पढ़ते हैं आप? नहीं इतने ज्यादा शौक से नहीं पढ़ते नहीं है। अपने ड्रामे के पढ़ रहा हूँ आजकल। हाँ कमेंट्स कोई वैसे ट्रोल नहीं। करता है? कभी हुए ट्रोल आप किसी को? बहुत दफा होते हैं, अभी अपने ड्रामे के अंदर जैसे हो रहा हूँ, कि? कोई बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर आपके इस देता है। ड्रामे में तो कोई ऐसी बात ही नहीं, क्यों बिला वजह क्यों ट्रोल हुआ? बस बिला वजह लोग क्या- होते हैं ना, क्या? कीड़ा होता है ना उनके क्या साथ, पढ़ा है ना यार। आपने? लोगों को कीड़ा होता है, खवातीन होता है, हमें पता चला। ये यकीनन लिखा हुआ होगा, जो कि हर वीडियो के नीचे लिखा होता है, भाई ये इसको ये काम नहीं आता, छोड़ दो। ये लिखा होगा यकीनन। लोग हैं हर देखिए, है ना? हर अच्छाई और जगह। बुराई अजल से अब तक चल रही है ना, तो अच्छाई और बुराई का एलिमेंट इंसानों से नहीं आएगा तो जानवर से थोड़ी आएगा। लेकिन डिजिटल वाले इंसान तो बुराई पे ही चल रहे हैं हारे। वो कौम का मसला है, कौम की तरबियत का मसला है। बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर वो बात करेंगे जो जेन्युइन होगी, क्रिटिसाइज करेंगे। तनकीद बराए तनकीद वाली कहानी नहीं है। अच्छा ये बताएं, बाबर आजम या फिर रिजवान? बाबर आजम को, शाहीन शाह अफरीदी या हारिस रऊफ? शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह। ये बताएं, इमरान खान या शाहिद अफरीदी? इट्स अ क्रिकेटर क्वेश्चन। गुड यार, इमरान खान। इमरान खान। अच्छा मैनेज किया तुमने, वेरी गुड। खाना पकाना या खाना खाना? खाना खाना। खाना खाना, लेकिन हाँ। जो आपने पकाया है ना, और खाना अच्छे का गोश्त, ये सीने का, उसकी क्यूब्स होती ये है। सीने का, ये कल फट गया था, ये सीने का है, फिर इस्त्री कर देना। बर्फी भी होती है उसमें। बर्फी उसको कहते हैं, बर्फी वाली रवास बोटियां, को। जी जी। रवास को चर्बी होती है, वो बर्फी वाइट ठीक है। वाली। रवास हम भूल जाएंगे, बर्फी अच्छा है। बर्फी चर्बी वाली बोटियां, ये सीने की। जिसमें वो होती है, वो रविश, रवास। लवास। ये बताइए, आपने कहा खाना खाना ज्यादा पसंद है, हाँ। किसके हाथ का खाना सबसे अच्छा लगता है? हाँ तो मुझे अपनी वालदा के हाथ का, और वाह, उसके वाह, बाद फिर अब चूंकि वालदा तो वो नहीं बना पाती, तो मुझे अपनी बीवी के हाथ का। फेवरेट डिश क्या है जो आप बोले मैं किसी दिन भी किसी वक्त भी खा सकता हूँ? व्हाट इज गोश्त इट? पुलाव। कौन सा पुलाव? बीफ पुलाव। वही वाला बीफ पुलाव? पुलाव। बीफ पुलाव, मंदी, बीफ पुलाव, नहारी बछिया का गोश्त, नहारी सीने का हाँ, गोश्त। नहीं बर्फी? बीफ पुलाव, नहारी। नहारी में सिर्फ मैं प्रेफर करता हूँ बॉन्ग का गोश्त, वो नहीं होती तो बॉन्ग का? नहारी नहीं खाता। बॉन्ग को अजीब सी चीज नहीं होती? नहीं नहीं, नहीं। बॉन्ग का गोश्त भी होता है बेटा। ओ अच्छा। बॉन्ग का गोश्त नहारी के गोरे लिए भी तो होता है। बॉन्ग करते हैं निहारी ना? के लिए स्पेसिफिकली बॉन्ग का गोश्त बॉन्ग होता का है। गोश्त, और वो मुझे लवाजमात बहुत चाहिए होते हैं, कोई भी खाना कसाई खाता हूं। कम्युनिटी की तरफ चलेगा तो मैं हाँ ब्रेन मसाला और उसके साथ वाली चीजें डालता हूँ मैं नहारी में, अगर वो ना हो मैं नहीं खाता। अच्छा, और आप पाए खाते हैं? पाए बहुत शौक से खाता हूँ। अरे इनकी इस आदत आदमी है ने- पाए। इस आदमी ने मुझे सुबह 6 बजे उठा के लाहौर में लेके 5 बजे? 5 बजे उठा के बादशाही मस्जिद के पास। यस सर, सर। जी, जी, सर। जबरदस्त भज्जे के पाए? आप नहीं, यकीन भज्जे करें, नहीं, वहाँ पे एक और जगह है यार, वहाँ बड़े के से- पाए भी होते हैं। वहाँ हम उस टाइम पे गए, वहाँ सिर्फ पाए थे और मैं और आदि थे बस। और कोई पाए नहीं था। ने यूं देखा, क्या है भाई? नहीं अभी नहीं कहाँ नहीं गए हो? यार, बड़े के पाए ज्यादा अच्छे होते बड़े के हो छोटे के हो, हमें तो पाए चाहिए। हाँ हमें तो पाए खाए। क्यूटी हैं। पाए छोटे में मुझे कुन्ना पसंद है बेसिकली। छोटे। अच्छा मुझे ये बताएं, नाखून खुद काटते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं? नहीं नहीं खुद काट लेता हूं। खुद काटते हैं। ये बताएं कि अगर दांत में बोटी फंस जाए तो कैसे निकालते हैं? टूथपिक से या कोने से नाखून मार के ऐसे? बड़े डिटेल है भाई लड़के के सवाल में। हमारे को भी पता है सर, छाती का गोश्त। स्टार्टिंग में कोशिश करता हूँ क्या? नील से निकल आए, हाँ। वरना फिर टूथपिक यूज कर लेता हूँ। हाँ। अक्सर मैं कहीं जाता हूँ रेस्टोरेंट्स में, तो जो एक्स्ट्रा टूथपिक्स होती हैं उसको मैं एहतियातन बैग में रख 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 लेता लेते हैं। अच्छा, हूँ। वो काम आती है। तो ये अब आपने यूं निकाला, तो आप किस तरह निकालते हैं बोटी? देखिए ये कोने से। नहीं, मेरा। यू डिड नॉट लिसन टू द क्वेश्चन। ये देखिए, ये मेरी बोटी फंस गई, हाँ तो ऐसे निकालते हैं यूं करके, हाँ। या यूं करते हैं? कौन सा वाला है? मेरा जो तरीका होता है ना, कहीं मैं होता हूँ तो चूंकि कहीं शूटिंग या कहीं पे होता हूँ, तो मेरा ये तरीका होता है, हाथ रखता हूँ, बिल्कुल। और मुझे अगर जहाँ पे प्रॉब्लम है वो मैं कर रहा होता हूँ, कहता हूँ टिश्यू से हाथ पोंछ ले। कब Very कोशिश की है कि जबान से ही निकाल लें बॉडी बाहर? वो जो बंदा बैठा था यूं कर रहा था। कोशिश करते हैं ना, इंसान है ना इंसान। नहीं की भाई नहीं की कोशिश यार। सही है। कभी अगर की भी होगी तो वापस निकल लिया होगा। वहां पे निकल ले, जहाँ से बैक टू द मेरे फ्यूचर। मुंह में ना जाके हाँ। ठीक भाई है। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। वक्त दो इंतहाई अहम सवालात का, जी। एक आदि भाई पूछेंगे, एक मैं पूछूंगा, जरा जी, सर। सोच समझ के जवाब दिएगा। थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है जी आदि भाई। मैं आपसे आज जो सवाल करूंगा वो ऑन द बिहाफ ऑफ मीडिया इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान
से करूंगा। इस सवाल, इन दोनों सवालों का हमारा मकसद ये होता है कि हम इंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों को इंफोटेनमेंट भी दें। ये याद रखिएगा, टीवी पे ये एक बार चलेगा लेकिन डिजिटल मीडिया पे हमेशा चलेगा। और ये दो सवाल हमारे थोड़े से वायरल भी हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल देख के जवाब दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि फाइक एज अ पाकिस्तानी मीडिया आर्टिस्ट, इन दोनों में से नई जनरेशन के लिए ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है जो लोग हम आना चाहते हैं मीडिया में? दोनों में से ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है? नाड़े वाली शलवार या लास्टिक वाली शलवार? नाड़े वाली सलवार। नाड़े वाली शलवार, ठीक है। Very good. क्यों आपको लगता है बेहतर है? बिग सोचो, मेच्योर सोचो। हाँ। दैट इज मेच्योरिटी। ठीक है, मतलब उतर सकती है कभी। ये सबको उतरने का कहाँ घूम रहे हैं आप सब लोग? हम उतार चुके हैं ना। What goes around comes around वाला हमारे डर। जो दोस्त पहनते थे, हमारा मशगला ही इनको था। टेंशन नहीं है कि कोई बदला लेने ना आ जाए। ठीक है, हाँ। ये भी सही ठीक है जी, वेरी गुड, बड़ा अच्छा जवाब दिया मेरे आपने। दोस्त जब उतारते थे ना, कहते थे ये लो शटर खोल दिया। खैर, मेरा बचपन शटर यूं बहुत- दैट इज नॉट शटर एक्चुअली। बेटा शटर यूं खुलता है। उनको बस ठीक है ना, मेरे बचपन की बातें। अच्छा, इसके शटर को रिवर्स कर लो। हाँ ठीक है, चलिए ऐसा जी, ही शटर को छोड़ देते हैं। आखिरी सवाल ये बताइए, आदि या फैजान? इसमें जस्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ नाम है। है। यार मैं तो बीच में रहूंगा यार इसमें। सर ये तो जवाब देना पड़ेगा आपको। मॉनिटर में देखो, ऐसा लग रहा है नहीं, काफी काफी ये जो आपके पीछे लोग हैं, इनके अलावा हाँ। बहुत सारे लोग आए थे और उन्होंने बड़ी कोशिश की यही जवाब देने के बीच में, या फादी या एजान या ऐसे या वैसे, लेकिन जवाब देना पड़ा था। भाई। तो मसला नहीं, लेकिन मैं इस तरह छोड़ देना। मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ। ना ना ना, सबने किया है फाइक भाई। इसका एक स्कोर चल रहा है, पिछले कोई 200 एपिसोड से अब से चल रहा है। हाँ, असल में एक स्कोर कार्ड है, तो उसमें आपने अपना हिस्सा डालना है। आप मॉनिटर में अगर देखें तो ऐसा लग रहा है मुझे आग लगी हुई है। सॉरी, बहुत मुश्किल सवाल है। जी ये मुश्किल तो इसलिए है। रखा है हमने। मुश्किल तो है। और इनफैक्ट हमें, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, एक सेकंड जरा, कि अभी मैं और राजीव ट्रैवल कर रहे थे तो हमें कुछ लोग मिले। अरे हाँ। और उन्होंने हमसे सवाल पूछा, आप लोग ये सवाल रखते क्यों हैं? तो हमने कहा भाई इट्स पार्ट ऑफ आवर शो एंड इट्स ओनली फॉर फन। ये खाली मजाक के लिए, आप लोग वाकई में सीरियस में? मैंने कहा भाई क्या हो गया? मसला है कि यू बोथ कंप्लीट ईच अदर। हमने ये 35 मैंने तुम मिनट तक दोनों किया को है। बड़ा तुम नापा दोनों को तोला अलग है। उसमें नापा तोला है। मैं कैसे तोला। कर दूं? मैं एक ही चीज पे फंसा हूं ना अभी तक, यही है। और यही जवाब यही वो है जिसमें फंसना नहीं मैं है। नहीं कर, मैं कहता हूं, तुमने मुझसे आगे जवाब चीज़ मांगा और ना। भी सुनिए ना, मैं तुमने आपको जवाब, एक सेकंड, तुम दोनों ने जवाब मांगा। जी, जी। मैंने तुम्हें जवाब दिया। क्या? तुम दोनों नहीं, दोनों तो ऑप्शन दोनों नहीं है, बराबर। शुरू में बता दिया था कि हमने both शुरू में नहीं कहा था ऑप्शन आप अपना नहीं दे सकते। एक चुनना है। तुम लोगों का ऑप्शन था, मेरे उससे थोड़ी है फर्क पड़ता है यार। बॉस, हाँ, असल में मैं आगे आपको बताऊं, निकलो। वो खड़े मुहिब्बा ही पता नहीं कितने सालों से यहाँ पे खड़े हुए हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी। 35 मिनट कोशिश की वो थी, करते रहे, हम भी खड़े रहे। हमने कहा नहीं, ब्रेक पे नहीं जाएंगे क्योंकि जब ये तक आप जवाब- फॉर्मेट है हमारे शो का। हाँ, ये आखिरी जवाब है, इसके बाद ब्रेक है। मैं बैलेंस नहीं कर रहा, मेरी भुप्पी के बेटे थोड़ी हो तुम दोनों यार। आप मेरे सही क्या कह रहे हैं। लगते हो? क्या पता हो। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि यू कंप्लीट ईच अदर। वो तो ठीक वो है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ, लेकिन जवाब हमें चाहिए। उसमें देखिए, जो है, बैठे- ये जो बैठ- सवाल है ना, ये जरूरी नहीं है कि दोस्ती या काम या रिश्ते से हो। हाँ। ये बस जनरली है कि असल दिमाग में में क्या नाम बताऊं आता क्या होगा, स्कोर कार्ड में कुछ भी नहीं आएगा। यार तुमने, राहिद और अली दोनों मेरे दोस्त हैं। राहिद मेरा बहुत पक्का दोस्त है। ठीक है जी। अली से मैं अभी मिला हूं, मैंने उसका भी बता दिया जो मुझे बेटर लगा। एक बात है ना, हालांकि राहिद भी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। अब अगर तुम अपने ऊपर लेकर आ रहे हो तो मैं सच बोल रहा हूँ यार। तुम अगर बजिद रहोगे इस चीज में, मैं ऐसे प्रोग्राम से जा सकता हूँ। आई कैन नॉट। भाई अब देखो, तुम मुझसे पूछो। आदि या फैजान? फैजान। आदि या फैजान? आदि। आप बताएं। ये तो तुम दोनों बोल रहे हो ना यार। ये पता कैसे करे? तुम दोनों चलाक हो, लेकिन मैं पकड़ लूं। यार भाई प्लीज जवाब भाई दे भाई दे। प्लीज। बताओ, देखो, स्कोर मेरी कार्ड बात- क्या हो मेरी जाएगा? बात सुनो, सुने मेरी ना। बात सुनो, मेरी बात सुनो। ब्लैक और व्हाइट के बीच में हमेशा ग्रे होता है, सही कौन है है? वो? वो जो ग्रे है ना, दैट इज द बेस्ट पार्ट। अब मसला ये कि यहाँ ब्लैक और येलो है। उसका फासला नापना जरूरी है। आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन एक नाम। लेकिन जवाब हमें चाहिए होगा। नहीं मिलता। देखिए मसला होता क्या होगा, गैस जाया हो जाएगा और जवाब नहीं मिलेगा तो स्कोर कार्ड नहीं बढ़ सकेगा। स्कोर कार्ड बहुत अपनी मैं क्रूशियल बोल नहीं चीज पे है। सकता, बोल नहीं स्कोर कार्ड बहुत, आप यकीन करें, ये मैंने चल रहा है फिर नहीं बिल्कुल। कहा, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे तुम लोगों से कोई कोई नहीं प्यार नहीं है। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब वो दूंगा जो यहाँ है मेरे। क्या है? तुम लोगों की मर्जी से थोड़ी दूंगा यार, वो यही है। और ट्राई करते हैं। मैं तुम लोगों को हाँ, अच्छा हम आपको डॉज करते हैं, बता रहे हैं आपको डॉज करेंगे। आपको क्या लगता है कि ज्यादा बेहतर इन दोनों में से कौन है, आदि या फैजान? अच्छा आप बताइए, आपको क्या लगता ये मैं है? आपको बता दूं, आदि भाई मेहनत कर रहे हैं। जी आदि भाई, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से ज्यादा बेहतर पर्सनैलिटी किसकी है, आदि या फैजान?
नहीं चला। अब ये बताइए कि ज्यादा बेहतर होस्ट कौन है, आदिया फैजान? बताने लगे। और रिफ्रेश करता हूँ। IQ, इंटेलिजेंट कोशेंट, हाँ, वो अलग है, इमोशनल कोशेंट अलग है, तो तुम्हारा अपना एक ह्यूमन एट्रीब्यूट अलग है, तुम्हारा कमाल और जमाल अलग है। उसको अब जब आप यकजा करते हैं तो वेट जो है वो बराबरी हो जाता है। दैट इज वाई कोई चीज कमी होगी तो कोई चीज ऊपर हो जाएगी। इसमें कोई कमी नहीं है, तुम में कोई कमी नहीं है, इसमें कोई ज्यादती नहीं, तुम्हें भी कोई ज्यादती नहीं है। आपके मुताबिक लेकिन आप जो कर रहे हैं वो ज्यादती है। यार मैं कैसे, अच्छा सीमा तुम जी हमें पता है जबरदस्ती मारती हैं फिर। नहीं तो तुम लोग जबरदस्ती क्यों? मैं तुम्हें क्या लगता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम में से कौन सा नहीं, बेहतर नहीं, होगा? नहीं, असल हम में ऐसा हम बिल्कुल दोनों भी के नहीं कह रहे। आपसी एक राइवल है, क्योंकि हम दोनों की बनती यार नहीं। मैंने इतनी देर से सच बोल रहा हूँ तुम लोगों के जी, शो में, बिल्कुल। तो अभी भी तो सच बोल रहा हूँ। अब तुम मुझे ऑप्शन नहीं दे रहे तो मुझे गोद ले लो अपने पास। आज की सोच चलें ये बताएं, आपको इन तीनों में से ज्यादा बेहतर कौन लगता है? ये करने वाला। आदि, फैजान या काशिफ? कैसा हमने गेम आगे बढ़ाया है। आप बोले, ये तो आसान कर दिया ना। इंसान को रुकना नहीं चाहिए हाँ? भाई। आशिफ तो मुझे बिल्कुल बेहतर नहीं लगता। काश भाई हमने बड़ी कोशिश उनके मुंह का जायका खराब हो गया, कहते हैं बिल्कुल बेहतर नहीं लगना काशिफ तो। देखिए अब तो हमने 3 ऑप्शन दे, 4 दे दूं? चौथा बढ़ा दो चलो। आपको क्या लगता है कि इन चारों में से ज्यादा बेहतर कौन? हाँ। आदि, फैजान, काशिफ, अंजुम? अंजुम अंजुम, चलो भाई, अंजुम जी के लिए तालियां बजाओ। भाई। खवातीन हज़रात, फाइक भाई नहीं माने, बड़ी लेकिन हमने कोशिश अंजुम जी की। का आज एक point लेकिन मिला। अंजुम जी को पॉइंट मिल गया, उसकी वजह हम जानते हैं, आई स्वेयर मैं सच सभी जानते हैं उसकी वजह। असल में मैं वही कह रहा हूँ सारे कि लोग मैं- जानते हैं आपको बड़ी पता वजह है उसकी। अंजुम जी के खानदान में ना आगे कोई या ना पीछे, सिर्फ 1 अंजुम ऐसे ऊपर से आई थी। ठीक है अपनी जी। जात में अंजुमन है वो। वाह, खवातीन हज़रात, हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन फाइक भाई जो है वो हमें जवाब नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, लेकिन अंजुम जी का आज पॉइंट हो गया है। बिल्कुल। तो हम एक नया स्कोर बोर्ड बनाएंगे अंजुम जी का, और अगली दफा से ऑप्शन देंगे कि आदि, फैजान या अंजुम। हाँ, मुझे लगता है वही निकल जाएंगे आगे। आदि, फैजान, अंजुम और काशिफ भाई भी अब से चलें ठीक है, मुकाबला सख्त हो गया। मुकाबला आगे बढ़ गया। हाँ, 4 वोटों पे चली गई ये बात, ज्यादा ऑप्शन दे दिए हमने। ब्रेक पे जाने से पहले काशिफ भाई आप क्या सुनाएंगे हमें? जी, बहुत ही खूबसूरत गीत है जुनैद जमशेद साहब का। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है फाइक भाई, और अब हम खेलने लगे 5 सेकंड रूल। मजेदार 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 मजेदार। हुआ कुछ यूं कि आपसे एक सवाल होगा, उसके जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे, और उसके अंदर आपने जवाब देना। जवाब दे देंगे तब आप वो लाखों करोड़ों रुपए का बजर बजाएंगे। जरा बजा के दिखाएं। वेल डन। 5 सेकंड हम आपको सुनाते हैं। 5 सेकंड, लेकिन इन पे भरोसा मत कीजिएगा, कभी कभी ये 3 सेकंड में भी 5 सेकंड कर देते हैं। ठीक है जी, तैयार हैं? ओके, पसंदीदा 3 पॉलिटिशियंस के नाम बताइए। शेख रशीद, शाहिद खाकान अब्बासी,
और बाबर क्या नाम था? देर हो गई आपको, कोई बात नहीं। ये बताएं 3 सी एनिमल्स के नाम बताइए। विल, शार्क्स, बहुत स्लो चल रहे हैं, 5 पे थोड़ा तेज हो जाएं। 3 सिटीज पाकिस्तान की जिनका नाम एल से आता हो। अब मुझे लाइफलाइन लेनी पड़ेगी। आदि भाई, यस सर। पाकिस्तान की 3 सिटीज जो एल से आती हो। लाहौर, लाड़काना, लसबेला। लसबेला? हाँ। लसबेला कौन सी गाँव सिटी? है। गाँव है, अच्छा गाँव है। ठीक है जी। 3 कार ब्रांड्स के नाम बताइए। BMW, मर्सिडीज, वॉक्सवैगन। वेरी गुड। ठीक है जी। 3 चीजें जो आपके बैग में हर वक्त मौजूद होती हैं। ब्रश, आदि भाई, Yes! आपके बैग में 3 चीजें हर वक्त मौजूद होती हैं। फोन, पर्स, कार्ड। ओके, वेरी गुड। 3 ऐसे एनिमल्स जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हो। गधा, घोड़ा, गाड़ी। गाड़ी? गाड़ी कौन सा एनिमल है? आदि भाई, यस। 3 ऐसे एनिमल्स जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। गधा, घोड़ा, हाथी। वेरी गुड। लेकिन एक बात तुमने नोट नहीं की, गधे की तरफ, गधा बोलते हुए उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा, क्यों? अच्छा जी। 3 ऐसी डिशेस जो कि आप ताफ्तान के साथ खा सकते हैं। कुन्ना, कोरमा, नारी। आदि भाई, यस। 3 ऐसी डिशेस जो आप ताफ्तान के साथ खा सकते हैं। कुन्ना, कोरमा, हलीम। हलीम ताफ्तान के साथ? हाँ, मीठा पीका। मीठा फीका। Yes. अच्छा जी। 3 मिठाइयों के नाम बताइए। चमचम, गुलाब जामुन, बालूशाही। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है। 3 इफ्तार आइटम्स। समोसा, रोल, चाट। बचत बचत। 3 ऐसी चीजें बताएं जो लंबी अच्छी नहीं लगती। बातें बातें बातें। सही है, सही है। अच्छा किया, अच्छा सही। किया, अच्छा किया। अच्छा जी, ये बताएं 3 ऐसे पॉलिटिशियन जो झूठ बोलते हैं। सारी पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं। वेरी गुड। एक्सीलेंट जवाब। पूरी पॉलिटिक्स चपेट दी। 3 ऐसे एक्टर्स जिनको पॉलिटिशियन होना चाहिए। आयशा खान, अदनान सिद्दीकी। 2 हुए खाली। आदि भाई, यस सर। 3 ऐसे एक्टर्स जिनको पॉलिटिशियन होना चाहिए। इमरान अशरफ, आमिर लियाकत और नुमान इजाज। आमिर लियाकत तो हैं, आमिर लियाकत पॉलिटिशियन है। और नहीं तो क्या, मतलब अपनी तरफ से तो हैं। अच्छा, अपनी तरफ से तो है। हाँ, ठीक है। अच्छा जी। 3 ऐसे पॉलिटिशियन जिनको एक्टर होना चाहिए। शेख रशीद। आदि भाई, यस सर। 3 ऐसे पॉलिटिशियन जिनको एक्टर होना चाहिए। शेख रशीद, सरदार साहब, मरियम नवाज। वेरी गुड, वेरी गुड आदि। 3 ऐसे आइटम जो कि क्लिनिक में मिल जाते हैं। हैं दोबारा? 3 ऐसे आइटम जो क्लिनिक में मिल जाते हैं। स्टेथोस्कोप, इंजेक्शन, पट्टी। आए, वेरी गुड। 3 एक जैसे नाम बताइए। नहीं, आदि भाई। 3 एक जैसे नाम बताइए। अयान, रयान, जयान। जयान कौन सा नाम होता है? ये मेरे भाई के तीसरे बेटे का नाम जयान। अच्छा, तुम्हारे भाई के तीसरे बेटे का नाम जयान। वेरी गुड। ये तुमने अच्छा इंडोर्स किया अपने बेटे, अपने भाई के बेटे को। 3 ऐसी चीजें बताएं जो गोल होती हैं। जो गोल होती हैं। दोबारा पूछ रहे हैं। फैजान। यस सर। 3 ऐसी चीजें जो गोल होती हैं। टायर, आइसक्रीम और शॉर्पनर। वो देख रहे हैं ये लोग क्या पागल हो गए, आपस में खेल रहे हैं। असल में हमारी दादी तनख्वाह आई है ना। अच्छा जी। 3 ऐसे जानवर जो कि सिर्फ बारिश में बाहर निकलते हैं। यस सर। 3 ऐसे जानवर जो कि बारिश के बाद बाहर निकलते हैं। मेंढक, मच्छर, बकरी। मच्छर और बकरी। गलत जवाब। मच्छर और बकरी वैसे ही बाहर निकलते हैं। बारिश के बाद क्या बंदा बाहर निकलता तो बारिश के टाइम पे बाहर निकलते हैं ना। फिर तुम बताओ। है? मेंढक होता है, वो हेलीकॉप्टर होता है खास किस्म का। वो भी हर वक्त बाहर होता है। जी नहीं। परवाने। 3 पसंदीदा एक्ट्रेसेस के नाम बताइए। आशा खान, मानूर बलोच, आखिरी कौन थी? मारिया खान, मारिया वास्ती। खान। मारिया वास्ती। मारिया वास्ती। 3 ऐसी चीजों के बताएं। ऐसी चीजों के बताएं। 3 ऐसी चीजों के बारे में क्या सवाल 3 होता है? ऐसी चीजें बताएं। 3 ऐसी चीजें बताएं जिसमें से बदबू आती है। फैजान। यस सर। 3 ऐसी चीजें बताओ जिसमें से बदबू आती है। मोजे, जूते, बासी खाना। लिखा हुआ है। 3 बिल्कुल कुछ नहीं है सेगमेंट से भाई भाई। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। 3 पसंदीदा एक्टर्स के नाम बताएं। एक्टर्स, इमरान अशरफ, ये तो 2 हुए।
आदि भाई यस सर। 3 पसंदीदा एक्टर्स के नाम बताएं। फैसल कुरैशी, फाज मुस्तफा, नोमान इजाज। वेरी गुड, ठीक है। 3 ऐसी चीजों के बारे में बताएं जो ठंडी होती हैं। फैसल, यस 3 ऐसी चीजों के बताओ जो ठंडी होती है। आइसक्रीम, बर्फ और मौसम। वाह, अच्छा जी, 3 बिल्कुल ही यूजलेस चीजें जो आपके घर में मौजूद हैं। 3 क्या? 3 ऐसी यूजलेस चीजें जो आपके घर में मौजूद हैं। पुरानी साइकिल, वेट और पुरानी छतरी। वेरी नाइस, वेरी गुड। 3 ऐसी फिल्में जो कि बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम थी। आदि भाई यस सर। आपसे ये सवाल नहीं हो सकता, आप फिल्में नहीं देखते, मुझे मालूम है। 3 ऐसी चीजें बताएं जिसमें हाथ डाल सकते हैं। पॉकेट, पॉकेट और पॉकेट। पॉकेट, पॉकेट और पॉकेट। आपने जवाब मान लिया ये? हाँ, मान लिया। ओके, चले। अल्लाह Guest है ना यार। अल्लाह तेरा भी शुक्र है, मैं समझा मुझ पे आने वाली है। अच्छा जी, 3 ऐसी चीजें जो आप बचपन में खाया करते थे। बिस्किट्स, चॉकलेट्स, चूरन। चूरन। 3 ऐसी चीजें बताएं जो बहुत स्पाइसी होती है। यस सर। 3 ऐसी चीजें बताओ जो बहुत स्पाइसी होती है। चाट, अचार और बिरयानी। वेरी गुड। अच्छा, 3 ऐसी चीजें जिनमें भाई मैं कर रहे। 3 ऐसी चीजें जिनसे आपको डायरिया हो सकता है। आदि भाई यस सर। 3 ऐसी चीजें जिनसे आपको डायरिया हो सकता है। बासी खाना, बहुत सारा दही और चीनी। बहुत सारा दही। मैं बहुत दही खा लूं तो मुझे डायरिया होता है। अरे तो वो तो तुम्हारा मसला है, आमतौर पे नहीं होता ऐसा। अरे, तरबूज भी खाने से होता है। तरबूज पे पानी पीने से, मछली में दूध पीने से। मछली भी दूध पीने से क्या होता है पता है आपको? पता है क्या? मछली और दूध दोनों खत्म हो जाते हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, अपनी 3 बुरी हैबिट्स बताइए। गुस्सा, ज्यादा गुस्सा? हाँ। गुस्सा कब आता है भैया? कभी कभी आता है। ठीक अच्छा, है, गुस्सा और ज्यादा सोचना, ज्यादा सोचना, गुस्सा, और इसमें हम टाइम का रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया हमने। रिएक्ट फौरन कर जाता हूँ। फौरन रिएक्ट करते हैं? मतलब अच्छा। मतलब सोचना चाहिए मुझे। अब अच्छा, थोड़ा- रिएक्शन से पहले सोचना चाहिए। नहीं, रिएक्शन मतलब किसी भी मूड में या सिर्फ वो गुस्से वाला रिएक्ट कर जाता है? नहीं, अच्छा सवाल है। किसी भी मूड में। किसी भी मूड किसी भी मूड में। ठीक अच्छा है। जी, 3 ऐसी चीजें जो आप अंधेरे में नहीं कर सकते। खाना नहीं खा सकता, पानी। आदि भाई यस सर। 3 ऐसी चीजें जो आप अंधेरे में नहीं कर सकते। गाड़ी नहीं चला सकता, Very good. खाना नहीं खा सकता, Very good. कपड़े नहीं इस्त्री कर सकता। यार, सो प्राउड ऑफ यू। 3 ऐसी चीजें बताएं। बताएं कोई 3 ऐसी चीजें। कुछ भी बता देना। 3 ऐसी चीजें बताएं जिसमें से आवाज निकलती हो। वाह। यस सर। 3 ऐसी चीजें बताओ जिसमें से आवाजें निकलती हैं। गाड़ी, टीवी और बच्चा। वेरी गुड। बहुत डिसअपॉइंट हो गया भाई। 3 ऐसी चीजें जो आप इंटरव्यू पे नहीं कर सकते। अरे ये सेगमेंट लंबा नहीं हो गया बस? आदि भाई 3 ऐसी चीजें जो आप इंटरव्यू में नहीं कर सकते। खारिश, उल्टी, गंदी बातें। यार, आप खारिश तो कर सकते हैं इंटरव्यू नहीं, में। नहीं। आपको खारिश हो रही है, आपको हाँ, ज्यादा यहाँ है। तो कर सकते तो हैं। यहाँ वहां का तो नहीं बोला था आपने। पीठ पे हो रही है, पीठ पे तो नहीं खुला। तुम पूछो मुझसे कोई सवाल। आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं? यही देख रहा हूँ। नहीं हो सकता। अच्छा जी, 3 फेवरेट को एक्टर्स। यशमा, आमना मलिक, अली अंसारी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आखिरी सवाल है, 3 डायरेक्टर्स जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। कोई टाइम नहीं है, छोड़ दो। डेविड फिंचर, क्लिंट ईस्टवुड, क्रिस्टोफर नोलन। क्लिंट ईस्टवुड। वाह। 30 फुट। क्लिंट 30 फुट नहीं, हाँ, यार क्लिंट 30 फुट। क्लिंट ईस्टवुड। ईस्टवुड बहुत ही भी है ना। मशहूर एक्टर भी, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी। मुझे- वेरी गुड। फाइट में बहुत अच्छा खेला, आइए। अरे Well कहाँ done. अच्छा खेला है। हाँ हाँ, तुम वाह, लोगों ने तालियां, आपने बहुत तालियां। बाकी तुम्होंने आपने तुम काफी लोगों चीजें ने अच्छी मैनेज की आपने। तुम लोगों ने मेरा बजर बजा दिया यार। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा खेला, वेल डन। वरना मैं तुमसे सवाल करता 3 चीजें ऐसी बताओ जो सूंघ के बता सकते हो गंदी है। सूंघ के बता सकते हो गंदी है? कचरा। काशे भाई, मोजे। हम तो रोज करते हैं, वो जवाब कहाँ से हमारा आएगा? प्रैक्टिस हुई भी है। अच्छा जी, अगले गेम में हम आपके साथ ये करने वाले जल्दी से कि हम आपको दुनिया का तमाम पैसा दे रहे हैं। सिर्फ गेम में आपने एक फिल्म प्रोड्यूस करनी है और उसकी कास्टिंग आपने करनी है। उसमें 6 कैरेक्टर्स हैं, आदि भाई बताएंगे कैरेक्टर्स कौन से। आपने कास्टिंग करनी, पूरी दुनिया से लोग कास्ट हो सकते हैं क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। जी आदि भाई, 6 कैरेक्टर। 3 बुढ़े, उफ अल्लाह, 1 बुढ़िया है, वाह। 1 छोटी बच्ची है हाँ,
और एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी सिर्फ आवाज ये देखेगा कौन? ओल्ड पीपल। अच्छा जी, 3 बुढ़े, एक बुढ़िया, एक बच्ची और एक सांप है जिनकी सिर्फ आवाज है। हाँ अच्छा, एक में हो गया कबीर खान साहब, अरे हाँ, वाह, जबरदस्त। क्या बात है, हिट हो गई फिल्म पहले ही। दूसरे में हो गए नुमान एजाज साहब, ठीक है। लेकिन और आप ये कास्टिंग दुनिया में कहीं से भी कर सकते हाँ हाँ भाई, उसमें भी तीसरे में हो गया एंथनी हॉपकिंस। हैं। ये हो गए 3। और कबीर खान साहब, नुमान एजाज साहब और एंथनी हॉपकिंस। बुड्ढी खातून, एजेंट कर लो यार, बुड्ढी बुड्ढी नहीं करो। एजेंट खातून, एजेंट खातून, एजेड खातून समीना अहमद। समीना अहमद। वेरी गुड। लड़की कितने साल की एज ग्रुप है? पहले तो 17 की थी, अब यहाँ से अब 18 हो गई होगी, 17-18 साल। यंग 17-18 साल। हाँ। अभी हमारे साथ खेल खेल में लड़की आई है अनीशा, खेल खेल में आ गई। हाँ सही कह बड़ी रहे हैं अच्छी आप। एक्ट्रेस है वो, जी जी ठीक जी है। जी जी, बड़ी बड़ी आंखें उसकी, जी। वो अनीशा। ठीक ठीक है। है। वो थिएटर करती नहीं है, उन अच्छा काम करती है। और एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी जिसकी सिर्फ सिर्फ आवाज है। आवाज। अरे वाह, खुद वेरी गुड। प्रोड्यूसर आया, प्रोड्यूसर हाँ आया। ये ठीक है। अब बताएं, बजट भी कट डाउन हो गया। हाँ अब बताएं फिल्म डायरेक्ट कौन करेगा? हाँ, ये सवाल है। ओसामा, अपने मुल्क का ओसामा, सैयद अली रजा ओसामा। सैयद अली रजा ओसामा। अरे वाह, क्या नाम कोई होगा? इंग्लिश डायरेक्टर नहीं, सैयद अली रजा। ठीक है, बिल्कुल ठीक नाम है। क्या होगा इसका? फिल्म का नाम हाँ जी, अच्छा नाम रखा है माशाल्लाह आपने। टाइम लगाएगा। सोचने भाई, सोच के नाम रखेंगे, इतनी बड़ी बजट की फिल्म है। अंडरलाइन। अंडरलाइन। वाह, शूट कहाँ होगी ये? वेरी इंटरेस्टिंग। यार अब तुम लंबाइयां कर रहे हो। नहीं नहीं बताएं, नहीं हम सबसे पूछते हैं। हाँ, सबसे पूछते कोई हैं। लोकेशन ऐसी आपका कोई यहाँ? जहन में आपके, क्योंकि आपने तो इतनी ट्रैवलिंग की हुई है, आप बोले यार यहाँ जाके शूट करनी चाहिए। ठीक है। नहीं, नहीं। इलाका गैर। इलाका गैर में शूट होगी। ये वही है जो आप कहते हैं हम तुम्हारे को गोली मार देगा, फिर इलाका गैर चले वहां जाके। वेरी गुड। नहीं जी, बहुत जबरदस्त जबरदस्त कास्टिंग हुई जी। कबीर खान साहब, एंथनी हॉपकिंस, नुमान एजाज साहब, अनीशा उसमें मौजूद है, समीना अहमद साहब मौजूद है, और जो आवाज की है। वजह है ना, हाँ। अगर कैरेक्टर्स की बात करते तो दे देता मैं। हाँ वो एम्बेसी से हाईवे बनते, एंथनी हॉपकिंस, नुमान एजाज साहब जो हैं वो एक खुफिया एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वाह वाह वाह। और कबीर खान साहब जो है वो पुराने रिटायर्ड जर्नल होते हैं। इसमें लड़की वहीं की रहने वाली होती, जिसको पढ़ने लिखने का शौक होता, और उसकी जो दादी होती वो समीना अहमद होती, जो चाहती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को फैलाया जाए, और वो भी यहाँ से। क्या बात है यार, ये मतलब plot structure पूरा था मेरे पूरा लिए। वन लाइनर दे दिया उन्होंने तो। प्लॉट स्ट्रक्चर था उसके बिहाफ पे। जबरदस्त उसके भाई। में दैट वाजंट अ तुक्का बेसिकली। बहुत जबरदस्त, वेल डन, थैंक यू सो मच। आप टाइम निकाल कर आए, हमें बहुत मजा आया, उम्मीद करते हैं आपको भी मजा आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे बुलाने के लिए, टीवी वन का बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर से अंजुम का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके इस शो को 4 चांद लगे मजीद। और ये जो भी इस शो से रिलेटेड आपका नैरेटिव है, इसको जिस्म आप दोनों ही फराहम करते हैं बेसिकली। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके बहुत सारे चाहने वाले ये शो देखेंगे, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज। मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि आजकल फैब्रिकेशन बहुत है, कॉस्मेटिक किस्म की, अपने ज़ात अपने किरदार से रिलेटेड आप फेकनेस ना कायम करें जस्ट टू कि आपको आगे बढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की किरदार की ग्रूमिंग ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह कहा जाता है, इन नफ्स अम्मारतुम बिस्सू के तहत अपने नफ्स को आप बेटरमेंट उसके अंदर लेकर आए, बाकी अल्लाह ताला खुद ब खुद राहें खोलेगा इंशाल्लाह। फेक ना हो, बस डोंट बी फेक, सिंपल लाइफ रखें, सिंपल एंड सिग्निफिकेंट, दैट्स इट। कोई शशके नहीं बस। वेरी गुड। आदि भाई, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मेरा आज का मैसेज ये है कि बस जितने भी लोग सड़क पे हैं, चाहे वो पैदल हैं, चाहे वो बाइक पे हैं, चाहे वो बस में हैं, चाहे वो रिक्शे में, प्लीज अपने अंदर थोड़ा सा सब्र और सुकून ले आए। हाँ, चलाने वाले भी, सफर करने वाले भी, सब लोग। ये हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा एक कल्चर मैंने देखा कि बस चलती भी जा रही होती है और उसी से उतर जाते हैं और चलती में ही चढ़ जाते हैं, उसमें पैर भी फिसल जाता है। सिग्नल अभी ग्रीन नहीं होता तो पाँ पूँ पाँ शुरू कर देते हैं। कोई बंदा अगर पैदल सड़क क्रॉस कर रहा है तो रेस देके गाड़ी तेज कर लेते कि वो रुक जाए। जो सड़क क्रॉस कर रहा है उसको भी रोड के बीच में से क्रॉस करना है, सीढ़ी पे नहीं चढ़ना। तो प्लीज थोड़ा सा अपने अंदर सब्र ले आए, इससे बहुत पीस हो जाएगा, इससे बहुत सुकून हो जाएगा और आपकी जान जो है वो हिफाजत में रहेगी। हिफाजत में रहेगी। उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा शो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। जाने से पहले काशिफ भाई, आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? सज्जाद भाई का गाना। अरे वाह, सज्जाद भाई का गाना।
हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद आलम। मैं आ रहा हूँ मजेदार शो विद हादी और फैजान के साथ ओनली ऑन TV1। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।